झूम के हाँ गोल गोल घूम के यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है यूं गुनगुना रही है वो सबको जगा रही है वो हम फूल लेके चोंच में अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे आप? ठीक ठाक हैं, है ना? कैसे निकल कर आए कंबल से, लिहाफ से? सुबह तो कंबल से निकलने को दिल नहीं चाहता। आपको पता है मैं 1-2 मिनट लेट हो जाती हूँ इसीलिए, क्योंकि बार बार उठती हूँ, फिर सोचती हूँ है थोड़े से और कंबल में रहूँ, फिर बार बार उठती हूँ। आई नो कि ये वो वाले दिन लगते हैं मुझे स्कूल के, जब सर्दियों में हम स्कूल जाया करते थे। मेरे बच्चे भी रोज़ कोई बहाना होता है, मम्मा आज पेट में दर्द है, मम्मा आज दांत में। मैंने कहा बेटा एक्चुअली दिल नहीं करता कंबल से निकलने का, इसलिए दर्द जो है ना बड़े उजागर हो रहे हैं, क्योंकि आपका मूड ही नहीं होता सुबह सुबह उठने का। लेकिन जब आप उठ जाते हैं और आप फ्रेश हो जाते हैं, आप बाहर निकलते हैं और उस मौसम की थपेड़े आपको लगते हैं, तो फिर आपको बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि ठंडा 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 मौसम है। और आपको पता है क्या कितने दिनों बाद ये फोरकास्ट है? कुछ अगले हफ्ते की ये फोरकास्ट है कि 100 सालों में भी कराची में इतनी सर्दी नहीं पड़ी जितनी अब पड़ेगी। और कल मैं शहजाद रॉय की कोई पिक्चर देख रही थी, वो हीटर से हाथ सेक रहे और कह रहे मुझे यकीन नहीं आ रहा कराची में मैं हीटर यूज़ कर रहा हूँ। मतलब मैंने सिर्फ हीटर यूज़ किया है बलाज के लिए, जब उसको छोटा था वो नहलाते थे उसको, तो मैं बाथरूम में एक हीटर रखा करती थी छोटे बच्चों वाला ना, लेकिन उसके अलावा कराची में किसने हीटर यूज़ किया है? और हाँ, मेरी मदर इन लॉ जो है उनके लिए हीटर यूज़ होता था, बुज़ुर्ग और बच्चों के लिए तो होता था, लेकिन हम लोगों के लिए तो कभी भी नहीं हुआ। लेकिन मुझे लगता है अब आपको आपके हीटर्स ख़रीदने पड़ेंगे, या कहीं अगर 2 छत्ती पे रखे तो निकालने पड़ेंगे। अच्छा, कुछ दिनों पहले मैंने आपसे एक डिस्कशन की थी ऑस्ट्रेलिया के हवाले से कि वहाँ के जंगलात में किस तरह की आफत आई और कैसे आग ने चारों तरफ से ऑस्ट्रेलिया को अपनी लपेट में ले लिया, और आग बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। फायर ब्रिगेड ये सारे लोग हार गए थे, क्योंकि इतना पानी कहाँ से लाते कि उस बढ़ती हुई आग की लपेट को थामते। मगर खुदा ताला का करना ऐसा था कि बारिश हो गई, और उस बारिश की मदद से ये तूफ़ान, जो आग का तूफ़ान था, ये फैलने से रुक गया। मगर इस सारे चीज़ों में नुकसान बहुत पहुंचा, जानी नुकसान, माली नुकसान, जानवरों को बहुत नुकसान पहुंचा। वो दरख्त जल गए जिन पर वो चहचहाते थे, वो परिंदे, वो झील, वो दरिया जहाँ से वो पानी पीते थे, वो सूख गए, और उसकी मदद से कहत सॉर्ट ऑफ वहाँ पे छा गया है। एक पिक्चर वायरल हुई, वो पिक्चर प्लीज़ ऑन स्क्रीन दिखाएगा। ये पिक्चर जो है ये आप देख रहे हैं कि एक कैंगरू है, ये एक कैंगरू पानी पिला रहा है, एक कबूतर को कुछ खिला रहा है, या मतलब लाइक जानवरों में इतनी काइंडनेस, इतनी हमदर्दी, ये देखकर लगता है कि शायद अब जानवरों में ही हमदर्दी रह गई है। इंसान तो बस एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं, और कौन कब गिरता है इस इंतज़ार में बैठे होते हैं। हाँ, बड़ा मतलब आप कभी आप सुनते भी हैं, आप अपने बराबर ऐसे बैठे होते हैं, बात हो रही होती है, तो अक्सर लोग ये कह रहे हैं देखना अब जो गिरेगा ना ये, अब देखना। तो इतनी नेगेटिव वाइब्स और इतनी नेगेटिव फीलिंग्स आ रही होती हैं कि कोई कैसे किसी के गिरने का इंतज़ार कर सकता है, कोई कैसे रोड़े अटका के ये सोच सकता है कि ओ हो ये तो अब इनका तो अब बस ख़त्म ही है, ये तो गए। चाहे कोई बिजनेस हो, या कोई नौकरी हो, या कोई रिश्ता हो। बहुत सारे लोग आपके आजकल देखने में आया है कि पॉजिटिव कम होते हैं, नेगेटिविटी हर तरफ फैल गई है। क्या ऐसा सूर फूकें, क्या ऐसी बात करें जिसकी मदद से लोगों के अंदर पॉजिटिविटी की लहर दौड़ जाए? कोई ऐसा पॉजिटिविटी का तूफ़ान नहीं आ सकता अल्लाह मियाँ, वो तूफ़ान हर किसी के अंदर बरपा हो जाए और ये नेगेटिविटी ख़त्म हो जाए इस दुनिया से। कितना मज़ा है ना। हाँ जी, तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम एक, आपकी नेगेटिविटी घर से ही शुरू होती है। आप इतनी मेहनत कर रहे होते हैं, आप कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जिसकी आपको कोई तनख्वाह भी नहीं मिलती, आप
देखें, हर किसी को मुआवजा मिलता है, चाहे वो नौकरी पे आने वाला कोई मर्द हो या औरत हो, या कोई घर में काम करने वाले हों, हर किसी को अपना अपना मुआवजा मिल रहा होता है। लेकिन एक शख्सियत आपकी ज़िंदगी में ऐसी होती है जो किसी भी मुआवजे की लालच के बगैर बस दिए जाती है, किए जाती है, और वो होती है आपकी माँ, आपकी घर की औरत। वो आपके लिए खाना पकाती है, वो आपके घर को ऐसा रखती है जिसमें आप कदम रख सकें। उसके ना होने की वजह से घर का निज़ाम दरम बरम हो जाता है। अगर वो बीमार हो तो सारा घर बीमार हो जाता है। उसकी रीज़न ये है कि आपकी ज़िंदगी का जो निज़ाम है वो तहस नहस हो जाता है। और वो होती है आपकी माँ, जो आपसे किसी भी एक्सपेक्टेशन के बगैर सिर्फ एक प्यार कर देना, गाल पे, अम्मी थके हारे आए, हग कर दें, एक प्यार कर दें, बस ये है उसका मुआवजा। और वो किसी भी थकन को दिखाए बगैर वो बस किए जाती है, चाहे वो अपनी बेटी के लिए हो, चाहे अपने बेटे के लिए हो, चाहे वो अपने मियाँ के लिए हो, चाहे वो अपने ससुराल वालों के लिए हो, या अपने मैके वालों के लिए। या अल्लाह ताला ने औरत को मैन्युफैक्चर ही ऐसे किया है, बनाया ही ऐसे है कि वो बस देना जानती है। मोहब्बत, प्यार, अच्छे अल्फाज, ये एक उसके अंदर, हर औरत के अंदर, चाहे वो किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखती है, एक उसके अंदर ये चीज़ दफन होती है। और जब उसकी शादी होती है, जब उसके ऊपर जिम्मेदारियाँ पड़ती हैं, ये थर 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 करके निकल जाती है। चाहे वो अपने अम्मा अब्बा के घर में महारानी बन के रहती हो, मगर उसके सारे कसबल निकल आते हैं जब उसकी गोद में कोई शहजादी आ जाती है या शहजादा आ जाता है। मगर फिर भी अगर बच्चे ये सुनते हुए बड़े हों कि अब्बा उनके कहते हैं उनकी अम्मा को, तुम करती क्या हो, मैं तो कमा के लाता हूँ, मेरी तो कमर टूट जाती है, मैं तो थकन में होता हूँ, तुम तो सारा दिन घर में होती हो, तुम क्या करती हो, तुम तो रेस्ट ही कर रही होती होगी, टीवी देख रही होती होगी, या बातें कर रही होती होगी फ़ोन पे। तो उनके दिमाग में ये एक पिक्चर बनी हुई होती है, या किसी ने पिक्चर डाली हुई होती है कि बेटा तू तो सारा दिन कमाता रहता है, तेरी बीवी तो पैसे उड़ाती रहती है, या तो बस टीवी के आगे या फ़ोन पे अपनी अम्मा से लगी रहती है। या तो कान में डाला जाता है या ऑटोमेटिकली कान में आ ही जाता है, और फिर वो ज़बान पे भी आ जाता है। और वो ज़बान पे जब आता है तो वो दिल के टुकड़े 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 करके चला जाता है कि जब सब कुछ करने के बावजूद कोई तारीफ़ तो दूर की बात, ये सुनने, तुम करती क्या हो, सारा दिन तो पड़ी रहती हो घर में। अजीब अजीब किस्म के लहजे होते हैं, अजीब अजीब किस्म के तंज होते हैं, अजीब अजीब किस्म की नज़रें होती हैं। नज़रें नहीं होती भाई, ज़बान होती है। नज़रों में तो आप ही कुछ ना कुछ बोल रही होती हैं, आपको तो ज़बान से तंज सुनने पड़ते हैं। तो उस वक्त फिर आपका दिल किरची किरची हो जाता है। तो क्या करें, हम बदला भी नहीं ले सकते, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हमारे बच्चों को हम नहीं देखेंगे तो कौन करेगा। तो कुछ कह ही नहीं सकते, क्यों ना कुछ खटखटाएं, कुछ उनको बताएं कि अगर मैं ना होती तो ये घर कैसा होता, कि अम्मा नहीं होंगी तो घर कैसा होगा, ये आप देख चुके हैं। आइए इस बात को आगे बढ़ाते हैं कि अगर अम्मा नहीं होती तो क्या अब्बा को ये कहने का मौका मिलता कि तुम करती क्या हो। तो ज़रा ये तुम करती क्या हो जुमला कब तक कहेंगे, ये हम आज डिस्कस करते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज के शो का नाम ही हमने ये रख दिया है कि आखिर तुम करती क्या हो। ये वाले जुमले सुन सुन के माशाल्लाह हम बड़े हो गए, और जब से शादी हुई है तब से सुन रहे। वैसे तब भी सुनते थे जब हम मम्मी अब्बा के घर में थे, तो अम्मी खाली ये कहा करती थी, क्या करती रहती हो हर वक्त। ये नहीं कहती थी कि तुम करती क्या हो, क्या आता टाइम ज़ाया कर दिया, क्या करती रहती हो हर वक्त। तो वो वाला जुमला सुनने में शायद इतनी तकलीफ़ नहीं होती थी जो ये वाला सुनने में होती है कि आखिर तुम करती क्या हो। जबकि मियाँ अगर कमा के ला रहे हैं या बाहर काम कर रहे हैं तो सारे घर का निज़ाम हम संभाल रहे होते हैं, और सिर्फ पैसे देने से ही नहीं कोई चीज़ चलती, बल्कि उसके लिए बहुत भागदौड़ करनी पड़ती है। ये कौन समझाए उन्हें, क्योंकि उन्हें समझाने वाले भी शायद कभी उनके साथ मिल जाते हैं, और फिर हम आवाज़ होके कहते हैं आखिर तुम करती क्या हो। तो इस बात को डिस्कस करने के लिए जाहिर है आपको होना चाहिए, क्योंकि आप व्यूअर्स हैं मेरे, तो आप में से ही कुछ इंटेलिजेंट लोग जो थोड़ी बात करना जानते हैं वो यहाँ मेरे साथ बैठे हैं। मेरे साथ फरजाना है, ज़ूबिया हैं, डॉक्टर रुकैया हैं, मेरे साथ ईशा है, सहर है, हिरा समीर हैं, और अनूशा भी अभी आने वाली हैं। और मेरे साथ एज ए साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर नीलम नाज यहाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आप लोगों को काम वाम नहीं है, यहाँ आ गए हैं?
है सुबह सुबह यहाँ आ गए, क्या घर कौन संभाल रहा है, क्या करते हो तुम लोग, करते क्या हो? वैसे भी हम घर में कुछ नहीं करते, तो हमने कहा यहीं आके बैठ ठीक है ना नीता? वही ना ऐसा तो नहीं घर जाके किसी को ये सुनने पड़े कि कोई काम वाम नहीं था, तुम लोग उठ के चले गए सुबह वो सुबह? सुनकर आए हैं। वो सुनकर आए हैं, चलो हाँ। यार कोई बात नहीं, अब तो कोटा अब आदि हो गए वैसे। एग्जैक्टली। इम्यून फर्क नहीं पड़ता। अब फर्क नहीं पड़ता। अब तो इवन बच्चे भी कहते हैं मामा सुबह से कर क्या रही हैं, 5 मिनट्स अपनी प्रिपरेशन को लेते मामा हम रेडी हैं, यू आर नॉट रेडी, व्हाई आप कर क्या रही थी सुबह 6 बजे से? तो ये कॉमन एक कमेंट्स है, हाँ। है ना, इंक्लूडिंग और किड्स। यस अब तो बच्चे भी भी कहते हैं मामा इतना कर time क्या रही लगाती थी? है आप तैयारी एग्जैक्टली, में। यस। अभी तो आपने कुछ किया ही नहीं, एक लाइनर ही लगाया, इतनी देर लगा अब वो दिया। ये नहीं देखते कि हम सिर्फ 5 मिनट्स लेते हैं अपनी प्रिपरेशन हाँ, के लिए, हाँ। अदरवाइज उनको पूरा ब्रेकफास्ट, लंच बॉक्सेस, लंच बनाना, फूड, एवरीथिंग वी हैव टू कुक, ठीक है, उनको तैयार करना, यूनिफॉर्म्स जगह पे रखने, भाई अब तैयार हो जाओ, सॉक्स पहनाना छोटे को, फिर एंड में कहते हैं मामा इतनी हरी कर रही है, आई एम रेडी, मेरी प्रेजेंटेशन है और अभी तक तैयार ही नहीं हुई आप। तो फिर इतना बस एक स्माइल दे देते हैं और टॉलरेंस शो करते हैं मेरे ख्याल से दैट विल बी इनफ। अच्छा पहली दफा मैं सबसे पूछूंगी, पहली दफा कब ये सेंटेंस कान में गूंजा, आखिर तुम करती क्या हो? शुरू में तो ऐसा नहीं होता होगा ना, शुरू में तो भाई खीर में हाथ डाला और हाँ मेरी बहू बहुत अच्छी है, मेरी बीवी तो बहुत काम करती है, उस वक्त आहिस्ता आहिस्ता ये होता है कि वो ये जुमला कभी सुनने को मिल जाता है। तो कब सुनने को मिला? ये ज्यादातर तब सुनने को मिलता है जब आपके बच्चे छोटे होते हैं। हाँ। आप उनको संभालते रहे सारा दिन, उन्हीं के पीछे भागते रहे, तो आपके पास टाइम नहीं होता कि आप हाँ। कुक करें हाँ। या कोई भी और काम करें। तो ये जुमला तब ज्यादा सुनने को मिलता है। हाँ जब आपका आपके टाइम, बच्चे छोटे से होते हैं, आपका टाइम उस जगह लग उस रहा होता है जगह जो लग रहा नजर नहीं आ रही होती वो चीज़। नजर नहीं आता। अब जब इतने में हस्बैंड भी घर आ जाएंगे, हाँ। फिर आपका घर भी अगर बिखरा पड़ा है या आपने खाना भी नहीं हाँ। बनाया, तो फिर ये कहना आप करती क्या हो सारा दिन। हाँ। हालांकि खुद वो 1 घंटे बच्चे को नहीं संभाल सकेंगे। डेली ये सुनने को मिलता है कि आप तुम करती क्या हो, छोटा हाँ। भाई है, हमसे ज्यादा परेशान करता है वो मुझे, हाँ। उसके सारे काम मैं खुद ही थोड़ा सा माइक ऊपर कीजिएगा बात। के सारे काम मैं खुद करती हूँ, मगर उसके बावजूद भी ये कहता है कि आप ही करती क्या हो सारा दिन। हाँ। मैं वैसे राइटर हूँ, स्टोरी हाँ। राइटर हूँ, तो अच्छा। राइटिंग करती हूँ मैं हर वक्त। तो कहते हैं सफ़े काले करती रहती हो तुम्हें तो कोई दूसरा काम ही नहीं है, जबकि सारी जिम्मेदारी उसकी मेरे ऊपर है। हाँ। उसे खाना देना, टाइम पे चाय देना, ऑफिस से आता है तो मतलब पूछना हर चीज़ का। शादी नहीं हुई क्योंकि अभी तक, तो मम्मी अच्छा। कहती हैं अभी छोटा भाई है, आपकी जिम्मेदारी है, आप हाँ। करो। तो उसके बावजूद भी हर वो डेली मुझे यही कह रहा होता है कि आप ही करती क्या हो सारा हाँ। दिन, स्टोरी लिख रही होती हो। आपको पता है जब बंदा स्टोरी लिख रहा होता है तो उसे एक माहौल चाहिए होता बिल्कुल, है, बिल्कुल। खामोशी चाहिए होती है। अब वो आके जब मुझे डिस्टर्ब कर देता है तो मैं भूल जाती हूँ मुझे क्या लिखना था। अभी डायरेक्टर अलग से मुझे डांटते हैं कि अचानक स्टोरी चेंज कैसे हो गई, आगे की कहानी कुछ और ही हो जाती है वो। ये सीन मेरे साथ होता है डेली। ये तो बड़ा मसला है, ये तो बड़ा बहुत बड़ा मसला है, बहुत ही ज़्यादा। मुझे तो अपनी अम्मा से सुनने को मिलता है कि किया क्या है, अगर मैं रूम साफ भी कर दूंगी, सब कुछ कर दूंगी, ये क्या किया है, अभी तो कुछ नहीं लगा। उनको फील ही नहीं होता कि मैंने कुछ किया। तो ये मसला है सबसे बड़ा। और मेरा भाई आके मुझे चाय पीनी है, हाँ। मुझे चाय बना दो, मैं यूनिवर्सिटी से आया हूँ, तो उसका काम करते करते फिर अब्बा आते कहते अब मुझे भी चाहिए। तो आगे से होता है कि कुछ किया ही नहीं, आज तो पूरा दिन आराम किया, हाँ। फोन यूज किया है। फोन यूज किया, फोन यूज किया। ये बड़ा मसला हो गया है। ये आप सारी बातें सुनी नीलम, मैं आप पर आने वाली हूँ अभी। हम सब के पपोले जो हमने फोड़ने हैं वो हम फोड़ लें और उसके बाद फिर आपकी तरफ आएंगे। अच्छा यहाँ बैठी हुई खवातीन भी को मैं इनवाइट कर रही हूँ कि उन्होंने कुछ बोलना हो। आप लोग अगर कॉल करके कुछ बताना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, स्क्रीन पे बैठ के बोलना ना ज़रा मुश्किल बात है, मगर फ़ोन पे आप जो दिल की बात करना चाहती हैं, आप दिल खोल के मुझसे आज यहाँ कर सकती हैं। तुम करती क्या हो आज हमारे टॉपिक का नाम है, और ये कोई औरत ऐसी नहीं होगी जिसने ये जुमला सुना ना हो कि आखिर तुम करती क्या हो। और ज़्यादातर कहने वाले कभी भाई होते हैं, कभी अब्बा होते हैं, कभी मियाँ होते हैं। ससुर नहीं कहते ये बात, सुसर नहीं कहते। है ना? ससुर नहीं कहते। मेरे जो ससुर थे हाँ। अब नहीं है हमारे साथ। अच्छा। लेकिन मैं ये कहूँगी कि मेरी ज़िंदगी में अगर उनका रोल नहीं है तो फिर किसी का भी नहीं है ना? इनफैक्ट मेरे ये अपने वैसे पेरेंट्स का वाकई भी नहीं। नहीं, फादर्स भी नहीं करते, फादर्स भी बेटियों को बहुत सपोर्ट करते हैं। हाँ। एक बिल्डिंग ब्लॉक होती है बेटी की पर्सनालिटी के लिए। हाँ। जो हम आज कुछ हैं, एजुकेशनली हाँ। हाँ जॉब्स कर रहे हैं, हाँ। तो जस्ट बिकॉज ऑफ फादर हाँ। दे आर वेरी वेरी कोऑपरेटिव, उन्होंने हमें स्ट्रॉन्ग किया है। हाँ। तो फादर एंड फादर इन लॉ दे आर बेस्ट आई थिंक। एग्जैक्टली। ये वैसे वाकई एक चीज़ होती है कि जैसे मेरी अम्मी बताती थी कि वो जब मैं पैदा होने वाली थी तो उनके फादर इन लॉ उन्हें चटनियाँ बना के, खट्टी चटनियाँ बना के देते थे, इमली की चटनियाँ, और वो मुझे बता रही होती है। तो मैं यही कहती हूँ कि हर
बहू अपने ससुर की तारीफ क्यों कर रही होती है, ये क्या राज है? क्योंकि सास तो सारी जिंदगी ससुर की बुराई करती रहती है, तुम्हारे अब्बू ने मेरे साथ ये किया वो किया, तो ये क्या चक्कर है? या तो ये रिलेशन डेवलप हो जाता है एक हमदर्दी वाला। नीलम अब आपको बोलने का मौका दे। अच्छा देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर हमें फीमेल्स की तरफ से ये बात सुनने को मिल रही है, चाहे वो हमारी मदर्स हो जाए या वो हमारी मदर इन लॉज हो जाए, एक जनरेशन पुरानी जो ख़वातीन है, अब अगर हमें वो कोई भी बात कह रही हैं तो वो अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर कह रही हैं, राइट? और अगर हम उनके टाइम के हिसाब से देखें तो अपने ज़माने में ना उनके पास कोई जूसर ब्लेंडर था, ना उनके पास माइक्रोवेव ओवन था, तो उनका जो लेबर बच्चे भी ज़्यादा थे। एग्जैक्टली और उनका जो लेबर था, ठीक है, जिसको हम अनपेड लेबर में हमारा जो सारा घर का काम होता है उसको कैटेगराइज करते हैं, वो बहुत ज़्यादा होता था। फिर उनको गेस्ट को भी एंटरटेन करना है, उनके यहाँ बिजली भी नहीं है, पानी भी इस तरीके से आएगा, उनका जो काम होता था वो बहुत ज़्यादा होता था। तो जब वो उस पर्सपेक्टिव से देखती हैं कि भाई आपने तो फूड पांडा से खाना मंगवा लिया, आपने तो ये कर लिया, अरे भाई मेहमान आ रहे, तुम्हारी तो लाइफ इतनी ईजी है, मैं तो अपने ज़माने में ये करती थी, यहाँ से एक कंपैरिजन ड्रॉ होता है, राइट? कि मैं तो इतना करती थी, तुम करती क्या हो? उनको वो नज़र नहीं आ रहा होता। सेम थिंग हमारी अम्मियों के साथ होता है, ठीक है, उन्होंने जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहे हैं, उन्होंने इसकी नीड्स का भी ख्याल रखा है, उसकी नीड्स का भी ख्याल रखा है, राइट? और जब वो बच्चियों को देखती हैं कि वो इतनी ईजी लाइफ है, तुम्हें सिर्फ पढ़ना है, मुझे पढ़ना भी होता था, घर पे आके भाई को रोटी भी देनी होती थी, मुझे अब्बू के लिए भी अलग से करना होता था, सुबह यूनिवर्सिटी अगर मुझे जाना होता था, इजाज़त इसी शर्ट पे मिली होती थी कि घर के काम करके जाओगी, राइट? तो अगर वो उस पर्सपेक्टिव से अगेन कंपेयर करती हैं तो उनको लगता है मेरी बच्चियों की लाइफ तो बहुत ईजी है, और अगर उसमें उसने सिर्फ अपने कपड़े रखने के लिए, रूम तय करने के लिए 2 घंटे लगा दिए हैं, तो इसने किया क्या है पूरे दिन में, राइट? तो अगर हम इन जुमलों को उनके पर्सपेक्टिव से देखें तो शायद हम इतने बुरे ना लगे। एग्जैक्टली कि हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। हमारे पास जरूर हर किसी के पास, मैंने देखा है कि छोटे इलाकों में भी झाड़ू पोछे वाली मासी आ रही है। एग्जैक्टली। अच्छा, ये पाकिस्तान का एडवांटेज है, बिल्कुल। अच्छा, ये पाकिस्तान का एडवांटेज है कि हमारे पास ये सारे चोर्स जिसको हम कहते हैं, हमारे पास एक्स्ट्रा हेल्प होती है और जो कि बहुत रीजनेबल कॉस्ट पे होती है। आप लोगों को भी पता होगा कि अगर आप बाहर रह रहे हैं, उनकी लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट होता है, और मेड रखना वहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रिविलेज होता है। मतलब आप बहुत फैंसी लोग हैं, अगर आपकी मेड आ रही है वहाँ पर, वो भी हफ्ते में 2 दिन आती है, अपने टाइम पे आती है, और टास्क ये बताए हुए होते हैं। हमारे यहाँ कपड़े धोने वाली अलग आ रही होती है, हमारे यहाँ झाड़ू पोछे वाली अलग, खाने के लिए हेल्प करने के लिए अलग आ रही होती है। तो ये वाली सारी हेल्प हमारे पास ज़रूर होती है, लेकिन पाकिस्तान में ये भी होता है इनको मैनेज करना, इनको सुपरवाइज करना। कितनी ख़वातीन है इसमें से जो मासी को घर पे छोड़ के यहाँ पर बैठी होंगी? इट्स वेरी रेयर, क्योंकि यहाँ पे सुपरविजन की ज़रूरत होती है, यहाँ पे इन सारे टास्क को मैनेज करने की ज़रूरत होती है। और जो मैनेज करने वाला काम है, चाहे वो बच्चों को मैनेज करना, चाहे वो और लोगों को मैनेज करना, वो नज़र नहीं आता। अच्छा नीलम, अब मैं इस चीज़ का जवाब दूंगी। तुम सही कह रही हो कि पुराने ज़माने में ना जूसर था, ना ब्लेंडर था, ना खाना डिलीवरी करवा सकते थे हम, लेकिन तुम आजकल के देखो, आजकल आपके 2 बच्चे हैं, आपको उनको स्विमिंग पे भी लेके जाना है, आपको उनको ट्यूशन्स पे छोड़ना है। आप आज ट्रैफिक देखें, औरतें गाड़ी चला रही होती हैं, वही औरतें घर के काम भी कर रही होती हैं, मासी ने छुट्टी कर ली, मेहमान आ गए, अपग्रेड हो गई है ना। हाँ, आपको पहले आप आलू गोश्त भी पका के मेहमानों के सामने रख दें तो कोई बात नहीं है, हंसी खुशी खा लिया। नहीं, आज आप आलू गोश्त मेहमानों के सामने रख सकते। आप ये देखिए, सब चीजें चेंज हो गई हैं। अच्छा, बच्चों को भी वो नहीं, जो खिलाओ, बच्चे बेचारे 8 होते थे, वो चुपचाप खा लेते थे। फिर एक बेटी जो है वो आटा गूंद रही होती थी, अम्मा का हाथ बटा रही होती थी, थोड़ी सी बड़ी होती थी तो छोटे वाले भाई को संभाल भी रही होती थी। आज मैं अपनी बेटी को बोल तो दूं तो जरा आज इसको संभाल लेना, मुझे देर हो जाएगी, मुझसे नहीं संभलता। अब तो गेस्ट के सामने भी आप एक डिश तो रख नहीं सकते, 5-6 होनी चाहिए लाजमी। एग्जैक्टली। देखिए, अब इसके साथ हमने क्या किया कि हमने एक्सपेक्टेशंस अटैच कर ली हैं, ठीक है, कि अगर हाउसवाइफ भी है, ठीक है, इनफैक्ट समटाइम्स आई फील है कि हाउसवाइफ से ज़्यादा तवक्कुआत रखी जाती हैं कि देखो तुम तो घर पे होती हो ना, तो तुम्हें तो ये आना चाहिए, तुम्हारे तुम्हें तो ये संभालना आना चाहिए, बच्चों के ग्रेड्स क्यों ख़राब आए ये भी तुम्हारी जिम्मेदारी है, तो सारे डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दे दी है। अगेन, अगर हमें कहीं जाना है, ठीक है, तो पहले से अगर शादी हो रही है घर में, पुराने ज़माने में देखें तो 4-4 शादियाँ, 6-6 शादियाँ घर में वैसे ही हो जाती थी, किसी को पता नहीं चलता था। यहाँ पे एक शादी है तो 1 साल से उसकी तकरीबात की तैयारियां करना शुरू हो जाते हैं, राइट? तो अगेन हमने अपने बर्डन खुद ही बढ़ा लिए हैं। लाइफस्टाइल अगर हमने अपना आसान करना है, उसके साथ साथ हमने एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ा ली हैं, राइट? और इनफैक्ट एज मदर्स एंड एज फीमेल्स
हमने एक दूसरे से भी कहीं ना कहीं कंपटीशन शुरू कर दिया है। Yes, उसके बच्चे का ग्रेड इतना आया है, Exactly. मेरी देवरानी के बच्चे का ग्रेड अच्छा तो Exactly. नहीं, वो उसका बच्चा मोटा हो गया है, मेरा बच्चा मतलब मुझे वहाँ से जाके ट्यूशंस लेने हैं। अच्छा तुमने अपने बच्चे को स्विमिंग में डाल दिया, अरे मेरे बेटे के तो मैंने तो नहीं करवाया, मैं आर्ट क्लासेस में डलवा दूं, मैं ये कर दूं। अरे तुमने अभी तक अपने बच्चे का इस वाले स्कूल के लिए नाम नहीं लिखा है। कंपटीशन एक्चुअली शुरू भी हो जाता है, घर वाले कर लेते हैं कि देखो उससे अपने बच्चे पे कितनी मेहनत की है, मोटा हो गया है वो, तुम कितना अच्छा खिलाती हो, तुम्हारा सूखा है तुम ध्यान नहीं देती हो, मतलब घर में रहती हो तुम तो कुछ नहीं करती मुझे हो। तो कॉम्प्लेक्सेस वहीं से शुरू हुए तो थे। ये एक दूसरे से कंपैरिजन हाँ, शुरू तुम्हें कर तो देते देखो वो तो हैं लोग। नौकरी भी करती है, उसके बावजूद उसका घर साफ होता है, और बच्चे देखो हमेशा साफ सुथरे होते हैं। तुम अरे भाई बच्चे ने खा लिया, कुछ गिरा लिया, गंदा हो गया, तो कंपैरिजन तो एक्चुअली घर से शुरू हो जाता है। घर से ही शुरू होता है। हाँ, घर से शुरू हो जाता है। अच्छा, किस किस को कब कब सुनना पड़ता है, तुम करती क्या हो? मैं तो तब सुनती थी, मैंने आपसे कहा जब मेरे जब आपके बच्चे छोटे होते थे। अब जरा बड़े हो गए हैं बच्चे, तो अब थोड़ा सा संभल गए हैं, थोड़ा सा वो भी हेल्प करवा लेते हैं बच्चे। आप तो डॉक्टर है ना, मतलब तो फिर आपको तो आपको नहीं सुनना होता होगा इतना। आपको नहीं सुनना होता से है। बाहर रहती हूँ। हाँ, बहुत मेरे हस्बैंड और मुझ पर तो डबल लोड है, लाइक माई हस्बैंड इज लिविंग अब्रॉड, अच्छा, और मैं अपनी ओह। लग्जरियस ऑफ लाइफ की वजह से पाकिस्तान में रह रही हूँ, मुझे भीड़ चाहिए, हाँ। फुल टाइम ड्राइवर, मुझे वहाँ पे खुद काम नहीं करना क्योंकि मैं वर्किंग लेडी हूँ, ठीक है, इज अ प्लास्टिक सर्जन लिविंग इन यूके, हाँ। मगर मैं अपने बच्चों के साथ यहाँ पे रह रही हूँ, मुझ पर ज़ाहिर जिम्मेदारी भी ज़्यादा है, हाँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्कूल ड्रॉप करना, स्कूल से पिक करना, हाँ। वो जो ड्यूरेशन 6-7 आवर्स का है उसमें अपना जिन्ना हॉस्पिटल भी जाना, ओह। प्राइवेट सेक्टर्स भी जाना, अपनी हाँ। क्लिनिक्स करना, हाँ। बस ऐसे एडजस्टमेंट की है कि बच्चों की लाइफ भी क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले, मैं भी रिलैक्स रहूँ, हाँ। और मैं रियली एंजॉय करती हूँ ये। हाँ, ये पहले लाइफ कि मैं को। अपनी फील्ड से अटैच हूँ, हाँ, ये बहुत वाली चीज़, तो ज़रूरी इसलिए है। मुझे सुनने को कम मिलता है, बच्चे ही सुना देते हैं कि मामा आप करती ही क्या है, बस, वरना हस्बैंड का कोई प्रेशर नहीं प्रेशर बस, है। अच्छा। आप आपसे अगर पूछूं तो मुझसे अगर पूछे तो एवरीडे एवरीडे। यस। हाँ, आप हाउसवाइफ हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ ऑफ कोर्स, लेकिन मॉडल भी रह चुकी। या, शादी के बाद छोड़ दिया फिर? हाँ, शादी के बाद, और कैबिन क्रू थी Air Blue अच्छा, में, ओके, हाँ। तो काम किया हुआ काम किया है और of उसके बाद अब course। छोड़ दिया, हाँ, और छोड़ दिया सिर्फ अपनी फैमिली के प्रायोरिटीज हाँ। के लिए कि नहीं अब मुझे अपनी फैमिली को देखना है। हाँ। Quality of time तो families को ही देनी है, एग्जैक्टली, obviously। लेकिन समवेयर आपको जो चाहिए होता है ना वो एप्रिसिएशन होता है, आई गेस, हाँ। कि थोड़ा बहुत क्योंकि ये भी appreciate किया आपका जाए। आपको अपना काम छोड़ के बैठना भी, ये भी एक ये भी कॉम्प्रोमाइज है, बिल्कुल ये भी compromise। एक सैक्रिफाइस कभी है। मुझे बहुत दिल चाहता है मैं शाम में क्यों नहीं क्लिनिक्स करती, इतनी ऑफर्स आती हैं अच्छी अच्छी, मतलब लाइक बच्चे जो है ना प्रायोरिटी हैं, हाँ, है ना, हाँ। उन पे भी नजर रखना, शाम में ट्यूशन का टाइम, Exactly। ये सब चीज़ें। That's what I believe कि घर में हर वक्त भी रहना, हाँ। और हर चीज़ आई मीन एक रूटीन से चल रही है, आप उसी को लेके चलें, दिस इज रियली हार्ड। अच्छा, होता क्या है That's जब what I believe, जब you know? बच्चे छोटे होते हैं तो घर वाले सब कहते हैं अभी छोड़ दो तुम अपना, या आप डॉक्टर हैं या आप कोई एजुकेशनिस्ट हैं या कोई भी आपने प्रोफेशन अपनाया, आपने पढ़ लिख कर आप यहाँ तक पहुँचे, तो कहा जाता है अभी बच्चे छोटे हैं ना, तुम अभी काम छोड़ दो, बाद में कर लेना कंटिन्यू। उसके बाद जब बच्चे बड़े, नहीं बच्चों पे नजर कौन रखेगा? हाँ, ये तो ये इस चीज़ एज में है, या इस एज में है जिसको तुम्हारी ज्यादा जरूरत है, ये बच्चे को तो हर एज में जरूरत होती है माँ बाप नहीं, नहीं, ये नहीं, मैं हमारा तो सिर्फ ये बता रही क्राइटेरिया हूँ। बना दिया गया है एक्चुअली, हाँ। हमारा क्राइटेरिया बना दिया कि छोटे बच्चे हैं इस वक्त, इसको तुम्हारी ज्यादा जरूरत है, फिर थोड़े बड़े होंगे तो और ज्यादा जरूरत है, हाँ। फिर हर अब तो ये stages पे। बड़े हो गए हैं, टीन एज में हैं, हाँ। इनको तो इन पर इनको नजर तो और नजर- रखो, और देखो इनका सोशल नजर मीडिया पे चेक रखो, करो, इनसे यू नो, फ्रेंड भी बनते रहो, और क्या? हाँ हाँ एग्जैक्टली। फ्रेंडशिप भी इनसे हाँ। करो, अच्छा, ये जरा सारी नजर रखा करो, expectations, फोन पे किससे बात कर रही है, हाँ। या फोन पे किससे सारा दिन काम में नहीं लगी रहा करो, देखा करो बच्चे क्या कर रहे हैं, उनके फोन चेक करो, उनके लॉक्स ना लगे हुए हों फोन हाँ। पे। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? औरत की है ना। लेकिन सुने, मुझे बच्चों के फोन चेक करना बड़ा मुझे जुल्म लगता है, पता नहीं क्यों। मैं इस चीज से जासूस। एग्री करती हूँ आपकी, है ना? बिल्कुल नहीं, बड़ी ये गलत सबकी अपनी है, privacy we have है। to trust on them। एज रिलेटेड चीज़ें होती हैं। हाँ। अगर कोई बच्चा है वो 8 साल का है या 7 साल का है, उसको फ़ोन मिल गया है, अब YouTube को अगर आप देखें तो वो कुछ भी क्लिक करेगा, कुछ भी खुल जाएगा, हाँ। तो उस एज में मॉनिटरिंग ज़रूरत है उस अच्छा, उस एज में बच्चे माइंड भी नहीं करते, 7-8 साल की एज में, लेकिन जो बच्चे टीनेज में जाते हैं ना वो माइंड करते हैं। देखिए अब है ना? अगेन उसमें आपने कितना ओपन अपना रिलेशन रखा हुआ होता है, अगेन इट्स अ होल डिबेट फॉर अनदर टाइम, हाँ। ठीक है। अगर मैं आप लोगों की बात से रिलेट करूं तो इसमें 2 तरीके की ख़वातीन होती हैं जो कि काम करती हैं। एक होती हैं जो कि ज़रूरत के तहत कर रही होती हैं, और एक होती है जिनके लिए एक ये लग्जरी होती है या एडेड एडवांटेज होती है कि अगर वो चाहें तो वो काम करें, अगर वो
वो चाहे अपनी satisfaction के लिए कि Exactly. हाँ। अच्छा देखिए, जिनकी मजबूरी है कि उनको एवरीथिंग इज गेटिंग सो एक्सपेंसिव, ठीक है, आपने अगर अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है तो अब पाकिस्तान भी वो मुल्क नहीं रहा कि हम किसी एक पर्सन की इनकम पे डिपेंडेंट हो और सकते पूरा हैं, घर right? उसी की इनकम पे Exactly, रहे। ऐसा पॉसिबल नहीं रहा है। तो जाहिर है आपका जो पार्टनर होगा उसने इस रेस में शामिल होना है। अब वो आप दोनों की कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है। अच्छा, हमारे यहाँ एक और मसला भी है कि हमारे जो एज पेरेंट्स या एज कपल एक डिसीजन होता है वो सिर्फ दोनों पार्टनर्स के बीच में नहीं होते, उसमें पूरे घर की इन्वॉल्वमेंट होती है, राइट? तो इस वजह से डिसीजन लेना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आप खुद देखेंगे कि जिन कपल्स की कम्युनिकेशन या उनके डिसीजंस म्यूचुअली वो दोनों लेते हैं वो फिर भी सेटिस्फाइड होते हैं उस चीज़ से, बाकी एक्सटर्नल लोगों की क्रिटिसिज्म वो हैंडल कर लेते हैं, राइट? अब जिनका मजबूरी की वजह से जिनको काम करना ही है, ठीक है, अब वो इस तरीके से डिज़ाइन कर, आइडियली तो उनको इस तरीके से डिज़ाइन करना चाहिए कि अपने जेंडर रोल स्पेसिफाई कर लें, ठीक है, कि अगर मेरे बच्चे भी 8 से 12 साल की उम्र में हैं, उनकी नीड्स क्या हैं, ठीक है, नीड्स फ्रॉम अ मदर क्या है, ठीक है, कि उनको टाइम पे खाना चाहिए, उनकी मॉनिटरिंग हो, घर पे कोई अवेलेबल हो, जब वो स्कूल से वापस आए उनकी सारी चीज़ें पूरी हो जाए, राइट? तो मदर की अवेलेबिलिटी उस टाइम पे घर पे होना ज़रूरी है। दैट मीन्स वो फर्स्ट हाफ में जो स्कूल का टाइम है उसमें वो अवेलेबल हैं, अगर वो चाहें तो वो कुछ उसमें काम कर सकती है। लेकिन जब वो बच्चे 15, 16, 17, 18 साल के हो जाते हैं तो हम उनको क्यों नहीं सिखा सकते कि वो अपना खाना खुद बनाएं, यू नो, अपनी बेसिक नीड्स का खुद। एग्जैक्टली। तो इन सारी चीज़ों इसके ऊपर हम बात करेंगे। ब्रेक के बाद मैं आऊँगी, मैं आप सबसे ये सवाल करूँगी कि एक दिन के लिए खुदा ना खास्ता अगर आप बीमार हो जाएं, आपको कहीं जाना पड़े, तो घर का क्या हाल होगा सिर्फ एक दिन के लिए? क्या कोई हैंडल कर पाएगा आपके बगैर घर? ये सवाल मैं आपसे ब्रेक के बाद आके करूँगी और हम इस चीज़ पर भी फोकस करेंगे कि हाँ, ये जो हमारे ऊपर इतने बर्डन्स होते हैं, हम इसको कैसे स्प्रेड करें, किस किस की जिम्मेदारी किस चीज़ में लगाएं, कैसे शेयर करें अपने घर वालों से, ताकि अगर हमें ये सुनने को मिले भी तुम करती क्या हो, तो थोड़ा सा जस्टिफाइड तो हो ना। कितना कुछ करके ये सुनने को मिलता है तो दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने आते हैं और ये बताना चाहूँगी कि सिर्फ 5 रुपए की मदद से कतरा कतरा दरिया बन सकता है। 100 रुपए का मिली गोल्ड परचेज प्लान लेने से आप शामिल हो सकते हैं उस कुरानदाजी में जो मैं रोज़ अपने शो पे करती हूँ, न्यू डे न्यू डिज़ाइन 22 कैरेट गोल्ड। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas. वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज का टॉपिक है कि तुम आखिर करती क्या हो। ये वाली बात और ये वाला ताना सुन सुनकर हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इम्यून हो गए हैं कि ये तो कहते ही रहते हैं, कहने दो, अब तुम अपना काम चुप करके करो। जाने से पहले मैंने सवाल ही किया था, यानी पिछले सेगमेंट में ब्रेक पे जाने से पहले, कि अगर एक दिन के लिए हम सब बीमार हो जाएं, अल्लाह ना करे, या कहीं गायब हो जाएं तो क्या होगा। और उससे पहले हमारे साथ एक और शख्सियत ने ज्वाइन इन किया है, डॉक्टर आयशा हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम यहाँ पे सारी वो खवातीन हैं जो वर्किंग लेडी भी हैं, इनमें से कुछ और हाउस वाइफ्स भी हैं, यानी कि हमारे ऊपर घर की जिम्मेदारियाँ भी हैं, काम भी कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर आयशा, आप भी घर भी देख रही होती है और काम भी कर रही होती है। ऐसा नहीं होता कि आपने किसी पे छोड़ा हुआ है कि अच्छा आप देख लें, अम्मी आपकी जिम्मेदारी नहीं नहीं नहीं, है ना? बिल्कुल नहीं। वेल ऑर्गेनाइजर। हाँ, अच्छा जी, सवाल चलिए मैं आपसे पूछती हूँ। नीलम, आपसे शुरू करते हैं। एक दिन नहीं हुआ आप घर में, बिल्कुल भी गायब, तो क्या होगा घर का हाल? देखें, मैं इस चीज़ को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँगी कि दूसरी बात ये है कि हमने भी तो सबको अपने ऊपर डिपेंडेंट किया हुआ है ना। हाँ। जो घर पे होती है ख़वातीन, उनको भी ये होता है कि मेरा बेटा है तो खाना भी मैं दूँ और ये भी मैं चीज़ हूँ। जब वो बड़ा हो गया उसके बावजूद ये वाली ये तो जवाब बाद में होगा ना, अभी तो मेरा सवाल है ये वाला जो आप अभी जवाब दे रही हैं। ओके, इसको मैं सबकी बताऊं, बातें मेरी सुनने के अम्मी- बाद फिर ओके, अगर मेरी अम्मी एब्सेंट हो जाए एक दिन के लिए, ठीक है, तो जाहिर है कोई चीज़ जगह से नहीं मिलेगी, ठीक है, पहले तो पता ही नहीं होगा चीज़ें रखी हुई कहाँ है, ठीक है, तो ना ही कपड़े ढंग के मिलेंगे ना ही खाना ढंग का मिलेगा। ठीक है। तो इट्स ऑब्वियस कि क्योंकि जो फीमेल फिगर होता है, हमने उसको सारी चीज़ें उस पर बेसिकली डंप कर दी होती हैं कि सारी चीज़ें आपने संभालनी है, मैं बस पढ़ाई करूँगी या मैं बस काम करूँगी, बाकी सब आप औरत से फिर साइकोलॉजिस्ट बन जाती है। मैं अभी आपको सिर्फ ये कह रही हूँ कि अभी आप वो औरत बने जो हम सब हैं, उसके बाद एंड में इस कंक्लूडेड जवाब आपके पास से आएगा। ठीक है, चलो भाई। मेरा बेबी है 8 मंथ्स का। हाँ। तो मैं तो रहा हूँ, फिर कुछ भी नहीं, बिल्कुल ब्रेक नहीं मिलती। और फिर मैं होममेड फूड्स का भी कुछ कर रही हूँ, न्यूट्रिशनिस्ट हूँ पहले। तो अगर एक दिन में गायब हो जाओ घर से तो क्या होगा?
तो घर का तो बुरा हाल हो जाएगा। नहीं, क्या क्या होगा? मासी क्या करेगी, मियाँ क्या करेंगे? मासी तो ऐसे ही वापस चले जाएगी सब छोड़कर, जॉब छोड़ के। और हस्बैंड को कुछ मिलेगा नहीं, सारी चीजें उलट पुलट होंगी और बेबी का कौन देखेगा, फीड कौन कराएगा। बल्कि मैं बताना चाहूँगी, जब मेरी शादी हुई थी, मैं शादी वाले दिन सब मुझे ईशा मुझे ये निकाल के दे के जाना, मुझे ये दे के जाना। मैं मतलब अपने मेकअप के लिए जाने से पहले मैं इतना थक गई थी कि मेरे से बाद में चला नहीं जाता। वलीमे पे जब जा रही थी तैयार होने? नहीं, बारात वाले दिन। बारात पे मतलब कराची आई थी मैं, फैसलाबाद से शादी हुई थी, तो मुझे जब जाना था तो सबका सामान मैंने रखा हुआ था। अब सब मुझे कह रहे हैं ये भी दे के जाना, ये भी दे के जाना। पार्लर जाने में देर हो गई, वहाँ पे बारात आ गई, मैं पहुंची नहीं, और सारा मतलब सामान मैं सबका निकाल के दे रही हूँ। वो सारा मतलब घर, और फिर मेरे जाने के बाद मतलब वही आवाज़ें दे रहे, ईशा ये देना, ईशा, फिर यार ईशा तो चले गई है। तो हाँ भाई, तो ये तो भाई और डैडी की लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि वो दोनों आपस में बहुत लड़ते हैं, और अगर अम्मा और मैं गायब हो गए घर से तो बस फिर उनकी लड़ाई होगी कि ये सामान नहीं मिल रहा, भैया डैडी पे बोलेगा, डैडी भैया पे, ये काम करो वो, क्योंकि कोई भी डिपेंडेंट है हमारे घर, सब कुछ डिपेंडेंट है। हाँ। तो खाना तो वैसे किसी को नहीं आता बनाना, तो खाना तो गया सब। तो वो तो चलो, हाँ। और बाजार से कोई खाता नहीं, क्योंकि बाजार का खाना अच्छा नहीं होता। हाँ। तो बस लड़ेंगे ये सब, ये घर में लड़ाई मेन काम होगा लड़ाई। हाँ। और मेन डायलॉग क्या होगा फिर? मेन डायलॉग, हाँ, कुछ अब्बा कहेंगे भैया को कि भैया कर ले, और भैया कहेगा नहीं आप करो, तो बस वो दोनों घर में सेपरेट हो जाएंगे। जी। मैं अगर घर से गायब हो गई हाँ। एक दिन के लिए, या हाँ। अगर बीमार पड़ गई, तो पूरा निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। अच्छा। तूफान बदतमीजी हो जाएगी एक तरह से घर के अंदर, और जो स्टडी है मेरे भतीजे भांजों की, इन सब की डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि मैं ट्यूशन टीचर भी हूँ। ओहो। उसके बावजूद भी ये होता है कि तुम करती क्या हो, यानी कि सब कुछ ही हूँ, टीचर हूँ उनकी, उनको समझाती हूँ, पढ़ाती हूँ, नसीहतें भी करती हूँ, कहानियाँ भी सुनाती हूँ। अगर फैमिली कहीं चली जाए तो उनको एंटरटेन भी कर रही होती हूँ, शॉपिंग पे चले जाती हैं भाभी मेरी अक्सर, तो बच्चों की जिम्मेदारी मुझ पर आती है, उनको एंटरटेन भी कर रही होती हूँ। फिर भी ये होता है कि करती क्या हो, और इसके बावजूद भी अगर बीमार पड़ गई तो यही हाल होगा कि डिस्टर्ब हो जाएगा घर पूरी तरह से। आई भी है मेरी भतीजी मेरे साथ, जो इस बात की गवाही देगी कि मैं ही उनकी टीचर हूँ, बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ, तो इतना अच्छा रिजल्ट आता है। जबकि अगर कभी ख़राब रिजल्ट आता है तो उसकी भी जिम्मेदारी मुझ पर आ जाती है, तुमने अच्छी तरह नहीं पढ़ाया होगा, करती क्या हो। एक ये जिम्मेदारी है पढ़ाई की, वो भी तुम पूरी नहीं करती, तो ये होता है हाल, तो बहुत बुरा हाल होने वाला है। हाँ जी, आपका क्या होगा? सेम मेरा भी यही है, मैं भी अनुषा मेरा नाम है, और मैं भी इवेंट ऑर्गेनाइज़र हूँ। उसके अलावा फील्ड में इन आउट रहती हूँ, लेकिन मोस्टली कभी घर में अगर बच्चे, एक बेबी है मेरा, उसके अलावा जब मैं घर से आउट होती हूँ तो मेरे जो हस्बैंड होते हैं उनको कभी पैम्पर चेंज करना पड़ जाता है, तो पैम्पर ना मिलना, कभी कुछ ना करना। उल्टा कभी मुझे एक कॉल आ रही कभी ऐसा होती है। हुआ है घर आई है तो उल्टा पैम्पर बनाया है उन्होंने। अक्सर मियाँ जो है वो पैम्पर जाया कर देते हैं, डायपर जाया कर देते हैं, वो उल्टा चिपकने वाला उल्टा लगा डायपर देते तो हैं। आता है पहनना, लेकिन ये कि कुछ चीज़ें ऐसी तो वॉश करना, ही सारी चीज़ें उनको थोड़ा सा वो डिस्टर्बेंस लग रही होती है। तो वो मेड होती है, कभी आज कभी काम में बिजी होती है, कभी मैं आउटसाइड होती हूँ, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है उनके लिए। उसके बावजूद भी हम लोग यही इसमें होता है कि होता क्या है, हमसे कर क्या रहे हैं। आप बताएं जरा भाई। जी, मेरा भी यही है कि मैं सारे काम खुद ही करती हूँ। ना बच्चों को सॉक्स मिलेंगे, ना मियाँ को कपड़े इस्त्री मिलेंगे, ना उनको बेल्ट मिलेगी कि भाई मैंने कौन सी बेल्ट पहननी है, ये तक होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपना ख्याल रखूँ, बीमार कम से कम हूँ। आप यकीन जाने कि मैं बीमार भी होती हूँ ना, तो मैं उठ के काम कर रही हूँ, अरे और मैं चाहती हूँ अल्लाह मुझे बीमार ना करे। हाँ, वैसे बात है। बस, और मैं यकीन करें बहुत ख्याल रखती हूँ। अच्छा, अगर हो जाती है खुदा ना खास्ता, हो जाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ, फिर भी चलती रहती हूँ। घिस के कुछ ना कुछ चल लेती हूँ। नहीं तो घर वाले क्या कहते हैं? नहीं उठा नहीं, हाँ, नहीं उठा नहीं, कर लेंगे बच्चे। बच्चे देख रहे होते हैं मम्मा को कि मम्मा कुछ कर ले, फिर मम्मा क्या करे, मम्मा करेगी। हाँ, उठना मैंने तो करना ही कर रहा है। आप बताएं भाई। हमारा थोड़ा सा लाइफस्टाइल डिफरेंट हो जाता हाँ। है, थोड़ा सा काम बच्चों करने को की वजह ट्रेन से। कर देते हैं, हाँ। ठीक है ना, कि यूजुअली हम बाहर होते हैं तो ये वो मैनेज कर लेते हैं। हाँ। लाइक होम डिलीवरी फूड, जो यंग आजकल जनरेशन है, हाँ। होम डिलीवरी मंगवा लिया, ज़्यादा मामा ड्राइवर भेजें, खाला के घर चले जाएंगे, हाँ। वहाँ मैनेज कर लेंगे। तो आप अपना सर्कल भी स्ट्रॉन्ग रखें। ऐसे अगर आपके ऊपर क्राइसिस में आप कभी आ रहे हैं, आपने सिकनेस हो रही है, इलनेस हो रही है, या आप काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए बेहतर आपका सोशल सर्कल भी अच्छा हो। आपकी कोई दोस्त काम आ जाती है, काम आ जाए, आपके महके में कोई बहन सिबलिंग्स काम। आपके काम आए, हाँ। ठीक है, तो आप इस तरीके से उसको हैंडल कर सकते हैं ना, घर आपका डिस्टर्ब नहीं होगा। मैं इस तरह करती इस हूँ। तरह मैनेज करती हूँ। सॉरी, एक सेकंड में आपकी बात जी। करना चाहती हूँ। मैं अपने हस्बैंड का जिक्र यहाँ ज़रूर करूँगी, क्योंकि वो वरना कहेंगे कि तुम गई थी, तुमने मेरा कुछ नहीं बताया। मेरे हस्बैंड आर्मी में होते हैं इस्लामाबाद में। अच्छा। मगर इतने ज़्यादा मतलब मेरे साथ कोऑपरेटिव है, हाँ। मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब दुनिया का कोई खुश हो हस्बैंड गए मैंने वो? ऐसा नहीं देखा। खैर, आप तो जिंदगी बहुत संभाल ज़्यादा ली आप। ख्याल करते हैं, कभी आते हैं इस्लामाबाद से
नहीं जनाब, अगर अच्छा हस्बैंड हो तो एक ब्लेसिंग होता बहुत ज़्यादा। है, सेम एज मी। आपके साथ बहुत अच्छे cooperate हैं, कर रहे बहुत हैं, ज़्यादा ब्लेसिंग है cooperative आपके लिए। हाँ, अभी मैं आपको एक सेगमेंट दूंगी हस्बैंड की तारीफ का, आखिर में ना सब लपेट के मक्खन लगा के फिर मैं घर भेजूंगी परेशान। बिल्कुल। हाँ, आपने जो बोलना है बोल ले, उसके बाद जाते हुए सास मियाँ घर वालों सबकी तारीफ करवाऊंगी। वो एक सेगमेंट मैंने अलग से रखा हुआ नीलम। हाँ जी, आप क्या कह रही थी? मुझे तो बिल्कुल इजाज़त नहीं है, मैं बीमार हो जाऊं या मैं कहीं चली जाऊं, हाँ, सीरियसली। और मैं बहुत ऑनर आके बोल रही हूँ। हाँ। और ये, शादी के 16 साल में से समझ लें 2 साल हुए हैं कि मैं मम्मी के घर स्टे करने जाती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं जा सकती। हाँ, होल सोल मेरे फादर इन लॉ कैंसर से लड़ रहे थे, ऑफ कोर्स अच्छा। कैंसर पेशेंट थे, उनकी टेक केयर करना, उनके घर को देखना, हाँ। आई मीन सारा कुछ। और अब भी यही है कि मैं बीमार नहीं हो सकती, हाँ, मुझे अलाउ नहीं है कि मैं बीमार हूँ। हाँ। क्योंकि अगर मैं बीमार हूँ भी तो मैं सो भी रही हूँ तो मुझे हिला के पूछा जाएगा, अच्छा ये चीज़ कहाँ है, हाँ। ये तो बता दो। हाँ। घर में मेड है, उसके हाथ की रोटी कोई नहीं खाएगा, हाँ, कोई उसके हाथ से पानी का गिलास तक नहीं धुलवाता। यार, तो ये कि आदतें भी मम्मा- तो हम ही खराब कर रहे नहीं, हैं। आदतें खराब करने की बात नहीं, मैं इनकी इसी बात को करना चाह रही हूँ कि सम टाइम होता ये है कि आप जिस फैमिली में जाते हैं, हाँ। क्योंकि आप जिस एज में मेरी शादी हुई, आई वाज जस्ट 16 years old व्हेन आई गॉट मैरिड, राइट? तो उस एज में वो बच्ची इतनी सेंसिबल नहीं होती कि वो अपने रूल्स रेगुलेशन इम्पोज कर सके। वो ऑफ कोर्स वही फॉलो करेगी जो उसको बोला जाए। एग्जैक्टली। तो थ्रू आउट आपको शादी के, चलो मैं ये कहती हूँ कि नॉट फर्स्ट डे बट आफ्टर सम टाइम 15 days के बाद या 1 महीने के बाद आपको ये बता दिया जाता है कि ये टाइम है बेटा, ये उठकर नीचे आ जाना। और आपने ज़रूरी नहीं है कि आपके ऊपर सारी लाइबिलिटीज़ ऐसी हों कि आप सब्ज़ी काट रही हैं या आप जो बता रही थी कि मसाले पीस रहे हैं, ये कोई काम ठीक है वो करती होंगी तो उनको अप्रिशिएट भी इसी तरीके से किया जाता होगा। लेकिन हमें इस तरह नहीं कहा जाता कि भाई क्या तुमने निहारी बनानी है और वो तुमने मसाला खोल के डाल देना है, तुमने तो निहारी तैयार कर देनी है। इट्स नॉट अ बिग डील। अगर दावतों की हमारी बात हो रही है तो दावतें पहले होती थी वही आलू गोश्त वगैरह की बात, लेकिन अब हमारी होती है पूरी थीम के साथ कि अगर कॉन्टिनेंटल है तो पूरी चीज़ें हमारे पास कॉन्टिनेंटल होनी चाहिए। आपका स्टार्टर से लेकर डेजर्ट तक, ठीक है ना, हर चीज़ मैच की जाती है। पहले तो एक खीर बना दी, कस्टर्ड बना दिया, यू नो एवरीथिंग वाज सो इजी। लेकिन मुझे आज तक, आई मीन अभी मेरे हस्बैंड ही इज़ ऑन वेकेशन एंड मस्ट बी ही इज़ वाचिंग मी, तो वो जिस तरह अभी भी मैं अपने बेटे को साथ लेकर बच्चों को स्कूल छोड़कर सब कुछ मैनेज कर आई। हाँ, तो खाना बना के वेकेशन पे। यस। उनको रिलैक्सेशन चाहिए दोस्तों के साथ, तभी तो दिल से अकेले चले गए। मुझे भी बड़ा गुस्सा आया कि मेरे अकेले चले I'm गए। not that type of a woman। अच्छा। मैं ऐसी हूँ कि जाओ, कोई मसला नहीं। हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी हाँ, चलो। एंजॉय करो, Enjoy। कोई मसला हाँ। नहीं। लेकिन थाईलैंड तो नहीं गए ना? बस थाईलैंड वियतनाम गए। बस फिर सही है। तो बस मैं कहती हूँ जाओ, कोई मसला नहीं है, जाओ। लेकिन जिस तरह आपकी वाली बात है कि अगर मैं बीमार हो जाऊँ तो ये बोला जाता है घर में, यानी कि बच्चों को कुछ खिला दिया, वो एक बच्चा पिज़्ज़ा नहीं खाता हमारे घर में, एक बच्चा बर्गर नहीं खाता, एक नहीं, तो अब वो कितने ऑर्डर्स आएंगे? तो भाई हेरा कर लेगी तो ठीक है, वरना फिर तो बच्चे ऐसे ही सो जाएंगे, दूध नहीं पियेंगे, खाना नहीं खाएंगे, नाश्ता नहीं करेंगे। आई मीन ये होता है मेरे साथ, तो मुझे अलाउ नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा नीलम ने भी एक बात सही कही थी कि थोड़ा हम भी बिगाड़ देते हैं। हम अपने बच्चों को, हम अपने ससुराल वालों को, अपने मियाँ को डिपेंडेंट कर देते हैं। हमें अगर पहले एजुकेट कर दिया जाए ना कि हैंडलिंग कैसे की जाती है, लोगों को कैसे हैंडल किया जाता है, शादी से पहले ही पता हो तो फिर हो जो जाए। चीज़ ज़रूरी है ना कि जिस तरह आप बता रहे हो कि यू वर मैरिड एट 16, Yes. यहाँ पे तो आपकी अपनी पर्सनालिटी डेवलप नहीं हुई होती, तो आप दूसरों को किस तरह बता सकते हो कि मैं ये कर सकती हूँ या मैं ये नहीं कर सकती हूँ। अपने ओपिनियंस नहीं होते, अपनी वॉइस नहीं होती। यार मेरी भी शादी बहुत यंग एज पे हुई थी, उस वक्त मुझे भी नहीं समझ आती थी कि हैंडल कैसे करना है। छोटी छोटी बात मुझे बहुत बड़ी लग रही होती थी, और जब एक मैं सर्टेन एज पे आई तो मुझे हंसी आती थी वो सोच के, ये तो इतनी सी बात थी, मैं उसको ही नहीं हैंडल कर पाई। मैं सोचती थी, अब मुझे नहीं समझ आता कि मैं अपनी बच्ची को कैसे एजुकेट करूं। क्या मैं अभी से उससे ये बातें करके तो उसको डराने वाली बात हुई ना कि ये करना या वो करना, आई डोंट नो। क्योंकि हर किसी को जब पड़ती है सर पर तो उसको बेयर करना पड़ता है। इस चीज़ की कोई एजुकेशन नहीं है, इस चीज़ का कोई कोर्स नहीं है कि ये ऐसे करना है, ऐसे करना है। हर किसी का रहन सहन, हर किसी का रख रखाव, घराना अलग होता है जहाँ आप शादी होके जाते हैं। नहीं नेता, मैं आपसे एक चीज़ कहूँगी कि
एज, उम्र बहुत कुछ सिखाते हैं। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई बिलीव। बिल्कुल। कि आप उम्र के साथ जो सीखते हैं ना, हाँ। वो आप किसी चीज़ से नहीं सीख सकते। ना हमारी अम्मा हमें सिखा सकती है, ना हम अपने बच्चों को सिखा सकते तजर्बे से। अगर आप बीमार पड़ जाएं एक दिन के लिए, अल्लाह ना करे, तो फिर या मैके चली जाएं या कुछ हो तो घर में क्या हो। अच्छा, मेरी शादी को माशाल्लाह 21 साल हो चुके हैं, तो वो एक बहुत लंबा टाइम पीरियड हो जाता है। उसमें सब लोग आपके बहुत आदी हो जाते हैं। तो उसमें यह है कि बीमार पड़ जाओ या एक फ़िक्स टाइमिंग्स हैं जिसमें हम लोग शुरू से ही वर्किंग है, डॉक्टर्स तो शुरू से ही काम कर रहे होते हैं, तो उन फिक्स टाइमिंग्स में ही हम जाएं और आएँ। अगर मुझे वहाँ से देर हो गई या ये कि मैं सोशलाइज भी करती हूँ, फ्रेंड्स के साथ हाई टी भी चली गई, तो घर के माहौल में एकदम तब्दीली आ जाती है, उदासी बहुत है। जब आप एंटर हो रहे हैं तो सब उल्टे पड़े हुए हैं, बच्चे भी उल्टे पड़े हुए हैं, मियाँ भी उल्टे पड़े हुए हैं। मतलब अगर मैं मौजूद हूँ तो सब कुछ नॉर्मल भी चल रहा होगा, तो वो सब कुछ मेरे पीछे भी चल सकता है। लेकिन वो ऐसे शो करेंगे कि एक प्रॉब्लम हो गई है कि तुम घर पे नहीं हो। भाई मैं सब कुछ सेट करके गई हूँ, खाना, टेबल, हर चीज़, मैं अपना हर काम करके गई हूँ, कपड़े, तो फिर उल्टा पड़े होने की क्या ज़रूरत है। तो वो ये जाहिर करते हैं कि तुम्हें मौजूद रहना है, तुम यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट हो, तुम्हारी मौजूदगी ज़रूरी है। बच्चों को माँ की मौजूदगी चाहिए होती है, और हस्बैंड को ये होता है कि जब मैं ऑफिस से या हॉस्पिटल से वापस आ रहा हूँ तो तुम मौजूद हो, एक स्टैचू बन के बैठी रहो। वो टीवी देख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन मैं बैठी रहूँ। सब चीज़ें सही चल रही हैं, लेकिन वही मेरी एक पर्सनालिटी मौजूद नहीं है, तो सब कुछ उल्टा पड़ा हुआ है। मेरे साथ भी तो आपकी मौजूदगी, आपकी प्रेजेंस जो है ना, वो आपकी फैमिली को बहुत चाहिए होती है, लेकिन इस बात से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ता है, और इस बात से आपको बहुत खुशी होती है कि यू आर बीइंग missed by them and those people they love you a lot. Yes, this is right. अच्छा, मेरे साथ ये होता है, कल मैं कोई 3 महीने बाद में अपना पेडिक्योर कराने की, मेरी एड़ियाँ फट चुकी थी और ऐसा लग रहा था जो मजदूर नहीं काम करते, ईंटें उठाते, मेरे पैर वैसे हो रहे थे। तो मैं बड़ा इजाज़त, क्योंकि क्या होता है कि मैं अपने बच्चों के घर पे आने से पहले उनके स्कूल से पहुंच जाती हूँ, मुझे उस वक्त तक काम करने की इजाज़त है। उसके बाद लाइक कोई शाम का काम हो तो बड़ी इजाज़तें लेनी पड़ती हैं, अगर कोई एक्स्ट्रा रिकॉर्डिंग है या कुछ है। तो पार्लर जाने की लिए मुझे परमिशन, क्योंकि यहाँ मैं सारा अपना टाइम जो है वो इधर लगा रही हूँ। तो मेरे घर में भी ऐसे ही है, यहाँ पे भी रोकथाम है। अब तो ज़ाहिर है एक मैच्योर एज हो गई है, लेकिन उस वक्त जब काम शुरू किया था तो उससे कुछ ज़्यादा था कि नहीं पार्लर नहीं जाना। अगर पार्लर जाना है तो ऑफिस की टाइमिंग्स में जाओ, उसके अलावा नहीं जाओ। तो फिर जब मैं पार्लर जाती थी तो लड़कियाँ कहती थी, लगता नहीं आप टीवी पे आती हैं, फिर हाथ फटे हुए, पैर फटे हुए, क्या फेशियल नहीं कराती हैं अभी, क्या मेकअप करती हैं रोज़। तो हर किसी के घर पे इसी तरह की रिस्ट्रिक्शन होती है, इन द सेंस कि उनको होता है कि मौजूद हो, जबकि कुक है, सब कुछ हर चीज़ है। जब कुक से खाना पकवाऊंगी स्पेशली यासिर के लिए डाइट का ये वो, तो उनको कहीं से डिलीवर करानी होगी सैलड, फलानी की सैलड तो डिलीवर करा दो। और जिस दिन कुक के घर में कुछ हो गया और वो नहीं आई हैं, तो मुझे सुबह से यहाँ फ़ोन आना शुरू हो जाएंगे, अब मैं क्या खाऊंगा, अब मैं भूखा रहूँगा, अब मैं क्या करूँ, अच्छा भाई डिलीवर कराओ, फलाना प्लीज़ तुम आ जाओगी खाना पकाने आज, जब तक मैं हूँ। ये ब्रेक के दौरान, ब्रेक के दौरान ये सारी चीज़ें अरेंजमेंट, एक दिन सर इधर से उधर हो जाए चीज़ तो ज़रा घर वाले मैनेज नहीं कर पाते, ये वाली बात तय है। और आपकी प्रेजेंट की प्योरिटी होती है। हाँ, आपकी प्रेजेंस आपकी होनी, वही वाली प्रेजेंस आप मौजूद होते हैं, हर चीज चल रही है। हम पे कितने डिपेंडेंट है लोग, कितनी सेटिस्फेक्शन फील होती है ना इससे। नहीं, कभी कभार कैट फील होती है। आप इसको पॉजिटिव लें तो ये वाली बात है, आप इसको इस तरह लें क्योंकि कभी कभी आपके माँ बाप को भी आपकी ज़रूरत होती है, और आपको होता है आपकी बहनें जमा हुई हुई हैं, नहीं जा सक रहे आप टाइम निकाल के। बहुत कुछ हुआ ऐसे। हाँ, I mean, get togethers, family get togethers हैं, सब शादी है कजन की, उसकी डांस प्रैक्टिस के लिए जाना है। हाँ। उन्होंने हमारी शादी में नाच के पैर बेचारे उन्होंने टेढ़े कर लिए, अब उनकी बारी आई तो हम नहीं जा पा रहे। आप 10 बजे तक घर पे हो। हाँ, आप 10 बजे, जमा सब 10 बजे हो रहे हैं। 10 बजे सब जमा होते हैं, नहीं आप 10 बजे घर पे हैं। हाँ। आप नहीं होंगी तो फिर अच्छा, अब अगर मैं अम्मी क्या चली गई हूँ किसी जगह, अव्वल तो ऐसा होता नहीं था, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन अगर कभी हो गया इन केस कि बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने पर मैं चली गई हूँ, तो होता ये था कि वापस आई हूँ तो अब्बू आपने दवाई ले ली, तुमने दे दी थी, अच्छा अब मैं खामोश, समीर आपने खाना खाया, तुमने दे दिया था, अब आपके पास 24 आवर्स की मेड है। ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि मैं बहुत
ये नहीं कहूँगी कि मेरे साथ बहुत जुल्म होता है, नहीं, नहीं, ये ऐसी चीजें जो नजर नहीं आ रही नजर नहीं आती, लेकिन ये इसका एहसास दिलाना बहुत ज़रूरी होता है। इन्होंने जो बात कही है ये बहुत ज़बरदस्त बात है कि ये शुरू से ये चीज़ें ट्रेनिंग में आती हैं एंड इट्स हाउ यू ट्रेन। हम मैं भी अपने फ्रेंड्स के साथ अगर हाई टी पे हूँ, एक फ़ोन मुझे आएगा, 2 मेरी फ्रेंड्स को आएगा, वो फ़ोन पावर ऑफ कर देती हैं, सामने सामने हबी या हस्बैंड लिखा हुआ आ रहा है, उठाओ, और मेरा आ गया, मेरी हालत ख़राब, मैं कांपना शुरू हो रही हूँ। तो दिस इज़ हाउ माई ट्रेनिंग इज़। अच्छा, आपसे हाथ मिलाने के मेरे साथ भी ठीक है। अब वो मेरा मजाक उड़ा रही हैं कि तुमने ये क्या किया है। हम तो मतलब पर्स में रख देते हैं, बचता है तो बचता रहे, और हमारी हालत तो हमने ये ट्रेनिंग की हुई है कि वो लोग हमें मिस कर रहे हैं और कॉल कर रहे हैं, लेकिन बाकी जिन्होंने ये ट्रेनिंग की हुई है वी आर लीस्ट बॉदर्ड, हम 11 बजे भी जाएं हमें कोई टेंशन नहीं। आपने शुरू से जो आदत डाली है, जो बोएंगे वही काटेंगे, ये है। अब वो शुरू की आदतें के लिए कोई कोर्स होगा, हमको उसका कोई कोर्स निकालते। एक ब्रेक पे जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे हम, और हम जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम ये डिस्कस करेंगे कि जो ताने कभी कभार शायद रवानी में हमें पड़ जाते हैं और उनसे फिर दिल दुखता है और फिर आप कुछ कह भी नहीं सकते हैं, तो उस दिल दुखने को कैसे कंट्रोल करें। और फिर हम भी कभी देते हैं ताने, हम भी कम नहीं होते, हम भी देते हैं। जब हमें ताने पड़ते हैं तो जब वो लावा फटता है हमारे मुंह से भी ताने निकलते हैं, वो क्या होते हैं। इधर से आते हुए ताने और इधर से जाते हुए तानों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आखिर तुम करती क्या हो? गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आखिर तुम करती क्या हो, और आखिर तुम करती क्या हो सुनते 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 हमने कहा चलो एक प्रोग्राम ही रख लेते हैं। तो अगर मेरे कॉलर्स मुझे फ़ोन करके बताना चाहते हैं कि वो कब कब ये बात सुनते हैं, ताना सुनते हैं, तो आज ओपन है हमारा शो उनके लिए। ब्रेक पे जाने से पहले हमने सबसे ये जाते हुए पूछा था कि ज़रा सोच के रखें कि एक ताना जो आपको रेगुलरली पड़ता हो और आप इसकी इम्यून हो गए हैं, या फिर दिल दुखा हो कभी उस ताने से, दोनों में से कोई भी चीज़ आप बता सकते हैं कि इम्यून भी हो गए हों और दिल भी दुखा। किससे शुरू करें, कौन पहल करेगा? मैंने तो सोचा ही नहीं, मैं तो बातों में ही लगी रही। मैं सबसे आखिर में बताऊंगी। हाँ भाई, मुझे पड़ता है अक्सर कि जिम्मेदार नहीं हो, फोड़ हो, मतलब इस टाइप के ताने पड़ते रहते हैं। इसलिए मैं थोड़ी सी जिद्दी भी हो जाती हूँ, कभी सुन के रिएक्ट भी कर देती हूँ, कभी आज रिएक्ट नहीं भी करती, खामोशी इख्तियार कर लेती हूँ। लेकिन मोस्टली मेरे साथ ये ताना मुझे पड़ता है, ये होता है। जी, मेरे साथ ये होता है कि मैं जो अहम चीज़ें होती है ना, बाज़ वक़्त वो रख के खुद ही भूल जाती हूँ। और इतनी एहतियात से रखती हूँ कि आप यकीन करें कि मैं कहती हूँ रख दिए, अब यहाँ रखिए, अब मैं वही भूल जाऊँगी, तो वे कहेंगे बूढ़ी हो गई हो, अब जाहिर है अब तुम्हें याद ही कुछ नहीं रहता। अच्छा, फिर मैं सोचती रहूँगी मैं कहाँ रखा। यकीन करें फिर 10 मिनट में वो चीज़ मिल जाती है, मगर ताना तो आपको पड़ गया ना। ताना पड़ गया। जी, आपको क्या पड़ता है? मुझे जो ज़्यादातर मिलता है ताना, मामा मोबाइल में आप लगी रहती हैं, हमारे काम नहीं हो रहे हैं, इस मोबाइल से उन लोग को मामा प्लीज़ फेसबुक बंद करें, मामा प्लीज़ इसको आप ख़त्म करें, साइड पे करें, आप हमें भी तो टाइम दिया करें प्लीज़ मामा। तो मेन इस चीज़ के ऊपर होती है। फिर मैं थोड़ी इरिटेट होती हूँ कि तुम लोग जो पूरे दिन PS4 खेलो या Xbox खेलो, कभी हम इंटरप्ट करते हैं और हम थोड़ी सी देर अगर अपने रिलैक्सेशन के लिए बैठे तो फ़ौरन खड़े हो जाते हैं कि हम डिस्टर्बेंस हो रही है और आप जो मोबाइल में लगी हुई हैं, तो ये चीज़ थोड़ा सा नागवार गुजरता है। हाँ जी, मेरे साथ तो ऐसा होता था कि हर वक्त तैयार रहती हूँ। ये क्या इसमें ताना? हाँ, ये हर वक्त तैयार रहती हो, फील किया जाता है। ये कहा जाता था कि भाई ये कुछ नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये इसको अपनी ग्रूमिंग का ख्याल रहता है, हर वक्त तैयार रहना। मुझे शौक है शुरू से तैयार रहने का, सेल्फ ग्रूमिंग, यू नो, हर बंदे को नेल पॉलिश लगी हो, हाँ, नेल कलर्स हो, बाल, हाँ, लिपस्टिक, हल्की सी लिपस्टिक हो, और आपकी प्रेजेंटेबल पर्सनैलिटी होनी चाहिए। दैट्स व्हाट आई थिंक, यू नो। मुझे दूसरों का नहीं पता नहीं लोग किस तरह क्या लेते हैं, बट आई बिलीव कि नहीं, कोई आपको देख रहा है ना कि सुबह उठ के भी उसकी नज़र आप पे पड़े, कोई भी हो, तो वो आपको कम से कम ये कहे कि हाँ अच्छी है, साफ सुथरी बच्ची है। और तो मुझे ये कहा जाता था कि ये कुछ नहीं करती होंगी घर में ना, हर वक्त तो साजी सबरी रहती है, डॉल बन के। आप यकीन करें, जब मैं अपने घर में दावतें करती हूँ तो माशाल्लाह इतना बड़ा मेरा ससुराल है, जब दावत होती है तो मैं खाना बना रही होती हूँ, मैं किचन में होती हूँ, और जब मैं बाहर निकलती हूँ तो सब कह रहे होते
तुम्हारे ना बालों से प्याज की बदबू आती है, ना हाथों से कुछ आता है, कर क्या रही होती हो? तो मैं कहती हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप गंदे रहकर भी ये काम कर सकते हो। तो ये सबसे बड़ा ताना होता है कि तुम्हारी बीवी, अच्छा आप कहीं जा रहे हैं तो भाई इनको टाइम ज़्यादा दे दीजिएगा, इन्होंने तैयार होने में टाइम लगाना होता है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे सिर्फ टचअप करना होता है। मैं तो तैयार होती हूँ। आपको ताना? अच्छा, मेरा ताना ये होता है कि ज़ाहिर है सुबह भी हम यहाँ पे होते हैं तो तैयार, आपका सारा स्टाइल डिफरेंट होता है, फिर उसके बाद घर गए चेंज करके फिर क्लिनिक जाते हैं, वहाँ पे भी कपड़े स्टाइल। तो व्हेन आई गो बैक होम तो मेरा सबसे पहला काम ये होता है कि चेंज योर क्लोथ्स और घर के रिलैक्स कपड़ों में आप आ जाएं, नमाज़ पढ़ी और आप फील करें घर। तो उससे बास को ये मसला होता है कि ये फ़कीरा लॉन ना पहना करें। ही ऑलवेज वांट्स कि आप मतलब आप एक मॉडल बन के घर में फिरें। तो मेरा ये होता है कि घर में आप रिलैक्स करते हैं, आप लूज़ कपड़े आपने पहने, आप किचन में जा रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो वो आते हैं तो उनको शायद ये है कि वो चूँकि हॉस्पिटल से आ रहे होते हैं, वहाँ का माहौल डिफरेंट होता है, तो उनको ये होता है कि ये फ़कीरा लॉन ना हो, मतलब आप घर में भी एक मॉडल बन के फिर रहे हो। वो आपका दिल नहीं होता, आप चाह रहे होते हैं कि आप रिलैक्स हो जाएं। ये मुझे इनकी बात से इट्स जस्ट द ऑपोजिट। ये ख्वाहिश मेरे मियां ने भी जाहिर की, बिकॉज़ हस्बैंड्स वांट यू टू लुक सो ब्यूटीफुल ऑल द टाइम। तो मेरे हस्बैंड को ये होता है कि सिर्फ वो मुझे लिटरली ये बोलते हैं, हिरा प्लीज़ देख लो तुम क्या पहन रही हो। तो मैं समीर, मैं ये समीर नाम है ना, तो समीर ये पहनूंगी, समीर ये। तो कहते हैं हिरा तुम कंफर्टेबल रहोगी। मैंने कहा आप फिक्र नहीं करें, मैं हर तरह कंफर्टेबल होंगी। खाने बनाने पे बहुत पड़ता है, क्योंकि खाना बनाना मेरा बिल्कुल बस की बात नहीं है, तो उस पे बहुत वो पड़ता है। और मैंने तो एक्सेप्ट भी कर लिया, ठीक है अब नहीं है ये वाली चीज़ तो नहीं है। हाँ बिल्कुल इम्यून हो गया, एग्जैक्टली। इट्स लाइक फाइन, ठीक है आपको इतना प्रॉब्लम होता है आप खुद बना लें, हम खुद कर लें। हाँ भाई, मेरा भुलक्कड़ और भूल जाती है हर बात, मैंने बोला था भूल गया। और अक्सर तो अब तो ये होता है कि मतलब नहीं भी बोली होती तो उनको लगता है कि बोल दिया और भूल गई हो। बस यही चलता रहता है, आज कुछ ज़्यादा ही हुआ है। और अब मुझे लगता है कि मैं भी भूल जाती हूँ इतना सुन के। छोटे बच्चा होता है ना, तो वैसे ही आपको कुछ याद नहीं रहता। जी, और बेबी के साथ आपको पता है क्या होता है, सारा दिन 2 मिनट नहीं मिलते हैं। मुझे होता है कि कभी तो मुझे भी थोड़ी सी ब्रेक मिले, कहते हैं दूंगा ब्रेक दूंगा, और कभी भी नहीं मिलती हो। मुझे तो एक मिलता है, फुप्पो पे गई हूँ, काम से बातें करती नहीं है। फुप्पो पे गई है, क्या क्या क्या? फुप्पो पे गई हूँ, काम सब आता है, सब कुछ आता है, बट करती नहीं है। कभी अगर मैं मना कर दूँ तो बेचारी फुप्पो बदनाम। हाँ भाई, मेरा तो बस यही एक ताना मिलता है मुझे कि तुम बहुत ज़्यादा ड्रामा क्वीन हो। अगर किसी बात पर गुस्सा आता है तो आंसू निकल जाते हैं, तो बस एक्टिंग शुरू, ड्रामा शुरू हो गया मैडम का। अब मिरर में अब मेरी आदत है, मैं मिरर के सामने जाके रोती हूँ ना, पता नहीं बचपन से मैं देखती हूँ, रोती भी कैसी लगती हूँ। तो बस यही होता है कि ड्रामा क्वीन हो, रोना शुरू कर देती हूँ हर बात पे, छोटी छोटी बात पे मूड ऑफ हो जाता है, हर बात बुरी लग जाती है। और फिर जब कोई अगर मुझे मनाए तो मैं जो है चॉकलेट से भी मान जाती हूँ, बहुत जल्दी मान भी जाती हूँ। और कोई अगर डिनर की ऑफर कर दे तो बिल्कुल सारी हर बात ताने तशे सब भूल जाती हूँ घर में जो है। तो इस वजह से मुझे ड्रामा क्वीन का ताना बहुत मिलता है। अच्छा, मुझे केयरलेस हूँ बहुत अब मेरी बात आई, सबकी हो गई ना। हुमा है कोई कॉल पे? अच्छा ओके, फिर मैं उनकी बात पहले सुनूंगी। अस्सलाम वालेकुम हुमा, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं निदा? अल्हम्दुलिल्लाह। देखो हम कैसे दुखी प्रोग्राम को कैसे खुशी खुशी प्रेजेंट कर रहे हैं, तुम देख रही हो हमें। सुबह सुबह मैं आपको रुला नहीं सकती। हाँ हम तुम्हें क्या ताना पड़ता है? हमें रोना भी नहीं आता, अब तो ये इतना यूज्ड टू हो गया ना लाइन के, रोना भी नहीं आता। कह रही अब तो रोना भी नहीं आता। आवाज आ रही है किसी को? नहीं रोना आता यार प्लीज। मेरे हस्बैंड का एक तो ताना ये होता है कि करती क्या हो, और उनका सेकंड ताना दुनिया की सुस्त तरीन औरत। मैं तो कहती हूँ कह रही हूँ ताना मिलता है दुनिया की सुस्त तरीन औरत, तुम करती क्या हो? कि दुनिया की सुस्त तरीन औरत है ये। हाँ तो लेकिन खैर अब तो यूज्ड टू हो गए। मैं बस एक दो कान किसने दिया अल्लाह मियाँ ने। मैं तो यही कहती हूँ, मुझे तो ताना तो दूर की बात, मेरे मियाँ के तो हर वक्त मौजे चोरी हो जाते हैं। मेरे मौजे चोरी हो गए, मेरी शर्ट वो नहीं है, अरे तुम शूटिंग पे भुला, मेरी शलवार कमीज नहीं मिल रही, मेरा फलाना। मैंने कहा मेरे कपड़े तो चोरी नहीं करता कोई, तुम नजर नहीं रखती हो। मेरे मियाँ के कपड़े, मेरे मियाँ के मौजे, और दूसरी चीज़ तो मैं बोल ही नहीं सकती, वो सब चोरी हो जाते हैं। तो वो मैं इतनी परेशान रहती हूँ, और मुझे मेरा बस नहीं चलता कि मैं वार्डरोब के बाहर ताला लगा दूँ, कोई सेफ में उसकी चीज़ें रख दूँ, क्योंकि उसको ये हमेशा से प्रॉब्लम रहती है कि मेरी चीज़ें गायब हो जाती हैं और तुम नज़र नहीं रखती हो, तुम क्या करती हो।
मतलब ये एक मेरा ना दिल पे वो तीर चल, फिर उसके बाद मैं जाती हूँ और मैं वहीं से चीज वो ढूंढ के निकाल के ले आती हूँ कि ये चोरी हो गई थी। ये देखो, ये रही तुम्हारी काली शलवार कमीज, तो ये तो बड़ा होता है। हाँ, अब क्या कुछ कह रही थी आप? मैंने कहा ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। लेकिन द ड्रामा क्वीन वाज द बेस्ट पार्ट। द बेस्ट। वो अक्सर, अब मैंने भी रोना खत्म कर दिया है। जब मैं रोया करती थी पहले तो मुझे कहा जाता था एक्टिंग ड्रामे में जाके करना, यहाँ नहीं। अच्छा, मैं समटाइम अपनी अम्मी की बात पर अगर कुछ कह रही होती हूँ तो मैं इग्नोर कर देती हूँ। मैं कहती हूँ चलो उस बात पे क्या रोना, छोड़ो, मैं मुस्कुरा देती हूँ। तो अम्मी कहती हैं कि शर्म ही नहीं है, बेशरम है। शर्म ही नहीं है, कुछ ऐसा नहीं हुआ, एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दियो। शीबा हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम शीबा, गुड मॉर्निंग। जी शीबा, क्या ताना सुनती हैं आप? शीबा नहीं, रशीदा। शीदा। शीदा, अच्छा शीदा। नो, शीदा, रशीदा। रशीदा, ओके सॉरी रशीदा जी। जी जी, तो मैं एक्चुअली, हाँ जी, तो मेरे हस्बैंड जो होते हैं वो कनाडा में रहते हैं, तो मैं अकेली अपनी बच्ची को संभालती हूँ ना। अच्छा। तो जब भी कोई प्रॉब्लम उनसे डिस्कस करती हूँ ना, वो कहते हैं यार तुम पे छोड़ के जो तुम कर नहीं सकती हो, एक बच्ची है, करती क्या रहती हो सारा दिन, हालांकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। हाँ हाँ, तुम यही सुनती हो यार। एक तो बंदा अकेला रह रहा है, मियाँ बाहर है, और कारपेंटर, प्लम्बर, अपना कोई इलेक्ट्रिशियन, ड्राइवर, मेड, कितनी सारी और चीज़ें होती हैं जो आपके घर में मेंटेनेंस के लिए होती हैं, और वो फिर आप औरत अकेली कर रही होती है जब मियाँ नहीं होते। खैर मेरे मियाँ होते तब भी मैं अकेली कर रही होती हूँ, कोई हमें सारे घर का निजाम। मेरा कॉन्टैक्ट लिस्ट है ना, आप उसमें चेक करें, मासी फलानी, मासी यूँ, मासी यूँ, प्लम्बर, कारपेंटर, मशीन वाला, नीचे वाला, इस तरह करके इतने कॉन्टैक्ट। मेरे भाई ने मेरा नंबर फ़ोन लिया, कहते 1 मिनट देना, मैं पता नहीं किसी का नंबर सर्च कर रहे थे क्या, मैंने सौ है कि हेरा तुम्हारी लिस्ट पे किस किस के नंबर हैं। मैंने कहा क्या करूं, किसको बुलाऊं, जब पानी की पाइपलाइन अचानक फट जाती है तो किसको बुलाऊं, वो तो ऑफिस से आने वाली नहीं है। तो कहने लगे कि फिर मैंने कहा मैं उनको फ़ोन करके बुला लेती हूँ भाई को। अच्छा, जो हमारा यूटिलिटी स्टोर वाला है वो बेचारे, उसने भी अपना नंबर दे दिया, बाजी आप आती हैं, छोटी छोटी चीज़ें मंगवाती हैं, मासियाँ आ रही होती हैं, तो आप मेरा नंबर लेना, मैं आपको डिलीवरी कर दूँगा। दूध वाला है उसका नंबर, तो वो कॉल्स आ रही होती ना, तो अक्सर अम्मी क्या बैठी हुई, हम बैठे हुए हैं, तो दूध वाला, मेरी भाभी कहेंगी ये दूध वाला तुम्हें फ़ोन, मैंने कहा हाँ दिखाओ दिखाओ, हाँ भाई अभी नहीं थोड़ी देर में आ जाना। तो यानी कि कहते तुम्हारा हस्बैंड दरवाज़ा भी नहीं खुलवा सकता कि दूध ले लें या कुछ, तो मैं कहती नहीं, वो कुछ नहीं करते जब तक मैं नहीं। अच्छा, एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ मैं अपने एक्सपीरियंस से कहूँगी, अगर हस्बैंड की माँ ने उनकी परवरिश ऐसी की होती है कि वो सारे काम वो कर रहे होते हैं घर के, माएँ नहीं कर रही होती, और उनको ये सिखाया हुआ होता है कि स्त्री खुद कर लेना कपड़े, या खाना खुद निकाल के गर्म करके खा लेना, या सौदा लेते आना या कुछ, तो फिर वो शायद बीवी को थोड़ा कंफर्ट देते हैं। लेकिन अगर वहीं से पीछे से ही यही ट्रेनिंग हुई हुई होती है, तो फिर जो काम सारी उम्र उनकी माँओं ने किया होता है उनके घर के लिए, उनके अब्बा के लिए, वही काम आपने भी करना होता है। सॉरी टू इंटरप्ट, मेरे ससुर और मेरे हस्बैंड जब तक मैं नहीं आई थी और जब तक मेरी शादी के बाद मेरा रेस्ट पीरियड था, वो खुद करते थे। अच्छा। लेकिन जब मेरे ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई, तो फिर उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां में मुझ पर शिफ्ट कर दी, और फिर ये कहा जाता था कि, और फेंक रही हूँ मेरी सास मुझे ऑफ कोर्स, तो नहीं कोई इशू नहीं है, बात कर लूँ। तो वो कहती थी कि तुम्हें शर्म नहीं थी, तुम्हारा मियाँ खड़ा होकर अपनी शर्ट इस्त्री कर, मैंने कहा इस्त्री करके मैंने अटकाई हुई, मुझसे थोड़ा सा कॉलर रह गया, वो तुम खुद देखो। हाँ, मर्द के हाथ में इस्त्री नहीं अच्छी लगती, तो मैं यूँ देखती थी उनको, और मैं कहती थी सीरियसली लुक हु इज टॉकिंग। अच्छा, वो बेचारे मर्द जो कनाडा में रहते हैं तो उनके लिए अलग आती है इस्त्री करने वाली, वो मर्द जो सऊदी अरब में कमा रहे होते हैं उनके लिए अलग आते हैं कोई खाना पकाने वाली। मेरे हस्बैंड तो रहते ही अमेरिका में थे ना पहले। हाँ हाँ, ना लड़के को करते हैं, ना कोशिश करते हैं बेटी को भी ना करें। हम अपने बेटों को नहीं, बेटों को तो करते ही नहीं है, हम घर से ही नहीं करते। अब नीलम, मैं आपको बोलने का मौका दूंगी, सारी वक्त से चुप है बेचारी। नीलम, एक तो सवाल आपसे ये है जो आपने सबके लिए बताना है, यार ताने जब पड़ते हैं तो हम में से कोई होगी जो उसको दिल पे ज्यादा लेती होगी, और हम में से कोई होती होगी, हाँ ये नेचर की बात होती है, आप औरत की नेचर नहीं बदल सकते, मगर आप एज ए साइकोलॉजिस्ट ये तो बता सकते हो कि यार अपने ऊपर असर ना होने दो इन तानों का।
तो देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर हमें लगता है कि अगर कोई हाउसवाइफ है या घर पे रहती हैं, ठीक है, और वो पूरा टाइम दे रही हैं, 24 घंटे बच्चों को दे रही हैं, घर को दे रही हैं, तो इससे तरबियत अच्छी हो जाएगी या सारी चीज़ें परफेक्ट हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। अ हैप्पी मदर इज़ बेटर देन एन अवेलेबल मदर। एग्जैक्टली। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपका टाइम डजंट इक्वल टू एवरीथिंग बीइंग परफेक्ट, लेकिन आपका जो मेंटल स्पेस है, आप जो क्वालिटी टाइम दे रहे हो, आप बच्चे के साथ बैठे हुए ज़रूर हो, लेकिन उसके ऊपर आप जो अपनी फ्रस्ट्रेशन है उस पर निकाले जा रहे हो पूरा दिन, राइट। और ये अक्सर ये वाली चीज़ होती है क्योंकि जो हमारे यहाँ का सिस्टम है, ख़वातीन को इमोशंस एक्सप्रेस करने की जगह नहीं दी जाती, स्पेशली जब वो शादी करके किसी और घर में जाती है, उनको सिस्टम नहीं समझ आ रहा होता, इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस नहीं समझ आ रही होती। तो जब उनके बच्चे होते हैं, उनको लगता है यही मेरे कंट्रोल में है, तो सारी फ्रस्ट्रेशन चाहते हुए ना चाहते हुए उन बच्चों पे निकल रही होती है। दिस इज़ वेरी अनहेल्दी। पहली चीज़ तो ये है कि जब आप शादी कर रहे हो, उसके पहले थोड़ी सी मुलाकात, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, अपने स्पाउस से या घर वालों से एटलीस्ट, ताकि आपको पता हो कि व्हाट यू गेटिंग इनटू, और थोड़ा सा माहौल भी पता चल जाए। एग्जैक्टली, यू नो, एंगेजमेंट पीरियड हो जाता है, थोड़ा आना जाना हो, थोड़ा आपको पता चले कि कितना काम है, क्या चीज़ें लोग किस तरीके से सोचते हैं, उन्होंने बहू की एक्सपेक्टेशंस क्या रखी हुई है, ताकि आप प्रिपेयर हो जाएं, राइट। और दूसरी चीज़ ये है कि क्वालिटी टाइम देना, ठीक है। और अपनी जो सेल्फ इस्टीम है ना, सेल्फ इस्टीम ये होता है कि मैं अपने आप को देखती किस तरीके से हूँ, मेरा अपने बारे में क्या ख्याल है, उसको खुदारा प्लीज़ दूसरों की ओपिनियन से अटैच करना छोड़ दें। अगर किसी ने आपके खाने की तारीफ़ कर दी, इसका ये मतलब नहीं आप बहुत अच्छी बहू हैं, ठीक है, उसको वो पसंद आया है, मेज़ पे 5 लोग बैठे हुए, 2 लोगों को पसंद आएगा, एक को यकीनन नहीं पसंद आएगा, राइट। तो अपनी अप्रूवल की नीड को सारी चीज़ों से थोड़ा सा डिस्टेंस कर दें। हाँ जी, ज़रूर ये चीज़ ज़रूरी है कि आपके जो बेसिक फैमिली के प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, कि मैंने अपने बच्चों की तरबियत इस तरह करनी है, मैंने हस्बैंड, यू नो, घर में झूठ नहीं बोलना है, या अंडरस्टैंडिंग के साथ चलना है, या गुस्सा डिस्प्ले नहीं करना है, ये सारी चीज़ें आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ होती हैं। और आप ज़रूर फीडबैक लें उन लोगों का जिनको आपको पता है कि ऑनेस्ट फीडबैक होता है। अपना सपोर्ट सिस्टम हमेशा स्ट्रॉन्ग रखें। ज़रूरी नहीं है कि सास का अपना नेचर होगा, लेकिन कम से कम कोई ना कोई तो खाला सास या पुप्पी सास कोई तो होंगी ना जो कि आपको सपोर्ट करती होंगी। वहां से ताना आता हो कि नहीं नहीं मेरी बड़ी अच्छी बच्ची है, यू नो, ये इस तरह नहीं करती है, तुम फजूल में इसके पीछे पड़ी रहती हो, उनसे बना कर रखें, यू नो, हैव दोस पीपल अराउंड यू। गुड आइडिया। ये चीज़ पहले कहाँ थी हम? अपना सपोर्ट सिस्टम। और दूसरी चीज़ ये, अच्छा, एक और चीज़ जो हमारी पता नहीं कितने जनरेशन से चली आ रही है और हम इसको यू नो और प्रोलॉन्ग करते हैं कि जितना बर्दाश्त करेगी उतनी अच्छी है। आई मीन, अब जब आपने अपनी शादी के 30 साल बर्दाश्त कर लिया और उसके बाद आपको जाके वो चीज़ मिल गई या एक एक्नॉलेजमेंट मिल गया हस्बैंड की तरफ से, यार तुमने बड़ा बर्दाश्त किया था, लेकिन आपके 30 साल गुजर गए जो कि खूबसूरत थे, जो कि बहुत अच्छे हो सकते थे, तो प्लीज़ कम्युनिकेट करना शुरू करें, अपनी ज़िंदगी की क्वालिटी को अच्छा बनाए, Exactly. बेहतर बनाए। ठीक है, बहुत Exactly. अच्छी बात है, औरत बर्दाश्त भी करेगी, कॉम्प्रोमाइज भी करेगी, इसी का नाम औरत है। मगर वो जिंदगी जो 4 दिन की मिली है उसको ज़ाया नहीं करें, फिर नहीं मिलेगी जिंदगी दोबारा। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, और साथ साथ आज मैं फिर कर रही हूँ न्यू डे न्यू डिज़ाइन। सिर्फ 5 रुपए की मदद से आप शामिल हो सकते हैं उस कुरानदाजी में जिसमें आप जीत सकते हैं 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी। 100 रुपए की मदद से मिली गोल्ड परचेज प्लान खरीदिए और Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas. वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जो भी मेरी ख्वाहिशात होती है ना वो मैं शो पे ही पूरी कर लेती हूँ, दिखा देती हूँ। और ये सारी औरतों की ये ख्वाहिश होती होगी कि ऐसे ही कोई सोते में उनका पर्स खोल के उनके पर्स में पैसे डाल दें, मतलब वो महीने के आखिर में जो वो प्रॉब्लम फेस करती है उनको फेस ही ना करनी पड़े, है ना। वो जो चीज़ें छुपा रही होती है, अक्सर औरतें तो अपनी सोने की चीज़ें बेचना शुरू कर देती हैं क्योंकि मियाँ ने जो हाथ पे रकम रखी थी पूरे खर्चे के लिए वो पूरी हो नहीं पाती। मगर ये आपके लिए बड़ी अच्छी बात है कि सिर्फ 5 रुपए अगर आप बचा लें रोज़, तो 20 दिन में 100 रुपए का मिली गोल्ड परचेज प्लान खरीद कर आप शामिल हो सकती हैं उस कुरानदाजी में जो मैं न्यू डे न्यू डिज़ाइन की करती हूँ रोज़ाना। और 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी आप रोज़ाना जीत रहे हैं हमारे शो से। आज भी मैं कुरानदाजी कर रही हूँ और देखती हूँ कौन वो खुश नसीब है जिसका नाम आज निकलने वाला है इस कुरानदाजी से।
जितनी ज़्यादा आप मिली गोल्ड परचेज प्लान खरीदेंगे उतने ज़्यादा आपके पास जीतने के मौके होंगे। और आज की जो विनर है वो है मिसेस खान। वाओ, ज़बरदस्त। ये ले भाई मिसेस खान का ये नंबर वगैरह संभाल के रखें। आज का डिज़ाइन उनके नाम जी। हाँ ओके, यहाँ हमारे साथ अभी भी ज्वाइन इन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मिराहिल ने, मैं अभी आपके पास आती हूँ जी। हाँ जी, तो हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे ताने की और आपने हमें अच्छा खासा समझा दिया। अच्छा, कोई एक तारीखी जुमला जो आपके घर में हमेशा बचता रहता हो रेडियो की तरह, तारीखी जुमला याद करना पड़ता है ना बड़ा, क्योंकि हम लोग तो मट्टी डाल देते हैं ना उनके ऊपर सब चीज़ों के, तो उसके बाद खुदाई करके मट्टी से निकालने पड़ते हैं वो जुमले। हाँ डॉक्टर आयशा, याद है कोई तारीखी मतलब वो जुमला? ताना होना चाहिए, ताना हो, कोई जुमला हो, तारीखी जुमला हो, वो किसके मुंह से निकला हो, जिस किसी के भी मुंह से, बच्चे हो, सास हो, जिसने आपका खून बढ़ा दिया हो, जला दिया हो। अच्छा, बढ़ा दिया हो या जला दिया हो? नहीं मैं तो तारीखी जुमला कह रही थी। तारीखी जुमला तो खैर जिससे खून जले, खून जले। और एक जुमला वो भी बताइएगा जिससे खून बढ़े। दोनों जुमले बताएं, ये भी तो होता है ना कहीं कहीं। जो जलने वाला है वो ये है कि मेरे इन-लॉज में जो है वो जो नाक है वो बहुत खूबसूरत है, दुबली है और लंबी है और खड़ी भी है। मतलब उन सब क्या है फैमिली में, हाँ। पूरी फैमिली में, मतलब हाँ। वो एक होता है ना एक फैमिली की ट्रेंड। तो मेरी नाक पे आके जो है ना वो सारी बात अब उसमें मेरा ये आर्ग्यूमेंट होता है कि मैंने अपने आप को नहीं बनाया, मुझे अल्लाह ताला ने बनाया है, मेरी नाक नक्शा सब अल्लाह ताला ने बनाया है। अगर मेरी नाक ऐसी है तो मैं डॉक्टर साहब मैं क्या कर सकती हूँ? हाँ, तो हाँ। ये एक चीज़ है जो मुझे ये मेरा आपके साथ वही चीज हो रही है जो मेरे साथ तो वो पता है क्या, यासे कह रहे हाय 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 बलाज तुम पे चला गया। मतलब सब बच्चे पैदा होते हैं ना तो उसको होता था कि ये बच्चे मुझ पे गए हैं, वो अपने अंदर बहुत बड़ा शहजादा है ना, तो अब बलाज के लगा हाय हाय ये तो तुम पे ही जाए जा रहा है, तुम पे। मैंने कहा यार 2 बच्चे तुम पे चले गए और मुझे क्या कोड हुआ है, क्या मैं बदसूरत हूँ कि तीसरा वाला मुझ पे चला गया है? तो ये जुमला मुझे भी सुनना पड़ता है। तो ये चीज़ हाँ, आपका और खून बढ़ाने वाला जुमला होता होगा और खून बढ़ाने वाला जो जुमला है वो एप्रिसिएशन, वो ये जुमला होता है कि अगर बच्चों ने कल पार्टी में जाना है, ठीक है, या बेटे ने जाना है क्योंकि अब वो बड़े हो गए हैं, तो उनके प्रोग्राम्स बनने लग गए हैं। हाँ। तो उससे जो मुझे बहुत अच्छा फील होता है वो ये होता है कि डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि जो तुम्हारी माँ कह रही है वो करो। हाँ। इससे मुझे बहुत अच्छा हाँ। फील होता है कि एटलीस्ट इज गिवन मी दिस रिस्पेक्ट कि जो तुम्हारी हाँ कि अपनी अम्मी से पूछो। हाँ। तो मुझे ये बहुत अच्छा फील होता है कि बच्चे एक्चुअली मैंने मना कर दिया। हाँ। और बच्चे सिफारिश लेके अब्बा के पास गए कि अब अम्मा ने तो नो कर दिया, अब अब्बा फ़ौरन जो है वो कर देंगे। हाँ। तो अब्बा ने आगे से ये कहा कि जो तुम्हारी माँ कह रही है वो करो। तो मुझे ये बहुत अच्छा ये बात अच्छी लगती है मुझे बहुत अच्छा हाँ जी। मैं तो इस वक्त कुछ भी नहीं कोई नहीं, बस ये पूछ रहे होते हैं मतलब क्या कर रही हो, हर वक्त क्या कर रही हो, कहाँ हो, मतलब ये पूछ रहे इंक्वायरी चल रही होती है। इंक्वायरी चल हाँ। रही होती है, फिर बात कर रही हूँ किससे बात कर रही हो, मामा है, इसे थोड़ा सा कुछ कभी कभार होता है जी। हाँ? थोड़ी सी और जिससे खून बढ़े, खून बढ़ने वाला अभी तो कोई जुमला नहीं बोला ऐसा। तारीफ, मुझे मतलब आप पे बिलीव है, पता है आप सही करोगी, जो भी करोगी, हाँ। खुद डिसीजन लो, करो तो जो करना है बताओ। उससे खून बढ़ता है। हाँ जी, मेरे जिससे तो- खून जलता है और जिससे खून बढ़ता है। बढ़ता है, अभी जलता नहीं है हाँ। आजकल। बढ़ता है इसमें कि वो अगर बोल दे चाय अच्छी बनी है तो छोटी छोटी बातों पे खुशी होती है। उसके हाँ। अलावा अगर बोल दें जैसे हमारे घर में कोई डिसीजन हो रहा है तो मेरा डिसीजन सब सुनते हैं और फिर उसको अप्लाई करते हैं, कहते हैं हाँ इसके पास अकल है, ये अप्लाई कर सकते हैं। हाँ। तो वो उसमें खुश होते अच्छा, जलता नहीं है कोई ऐसे नहीं। हाँ भाई बहन तुम बोलो। मेरे लिए तो ये होता है कि घर में अगर कोई चीज़ टूट जाए तो वो शहर ने तोड़ी है, ये तारीखी जुमला है। अगर कोई काम ख़राब हो गया तो शहर ने किया होगा यकीनन, क्योंकि मैं अक्सर कोई चीज़ टूटती है ना तो मैं आटे के डब्बे के पीछे या किसी बॉक्स के पीछे छिपा देती हूँ। उसकी हरकतें भी तो देखो, छुपा देती है। तो ये होता है कि कोई काम खराब हुआ या कुछ टूटा हो, कोई भी कुछ हुआ तो वो शहर ने किया है, ये होता है तारीफ जुमला है ये। हाँ। और जब तारीफ जिससे होती है, जिससे मेरा खून थोड़ा बढ़ जाता है थोड़ा सा, वो ये होता है कि अगर कोई डे होता है जैसे अल्लामा इकबाल डे बच्चों का स्कूल में,
और कायदे आज़म डे हो गया, कोई भी इवेंट हो तो होता है कि सहर फुप्पा तैयारी करवाएंगी, बहुत अच्छी तैयारी करवाती है। ये काम तो सिर्फ सहर कर सकती है, मतलब मैं चैंपियन। उसमें ये बात मेरे साथ भी मोस्टली ऐसे ही होता है, जैसे मैं मतलब इवेंट ऑर्गेनाइजर हूँ तो इवेंट में खून बढ़ना और खून घटने की बात वही मैं मतलब वही बता रही हूँ। अभी ये समटाइम ऐसा होता है कि मैं घर में हूँ, कोई काम अगर मुझसे उल्टा हो जाए तो फोड़ वगैरह इस टाइप की तो सुनने को मिलता ही है। लेकिन जब कोई अच्छा काम मुझे नहीं पता मैंने कब किया होता है, लेकिन फिर भी एक ना पीछे से आवाज़ आती, मतलब भाई अगर मैं वहाँ से इवेंट से आ रही हूँ, घर में कोई काम ऐसा कर रही हूँ तो मेरे पे कहीं प्यार आ जाता है, तो प्यार आने पे ये कहते हैं काफ़ी जिम्मेदार हो। तो वो एक लफ्ज़ सुनते ही मतलब मुझे शौक होने लगता है कि ये फील हो गया मैं जिम्मेदार हूँ। तो वो फोड़ फोड़ सुन के ना वो एक इतनी फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ कि मुझे वो जिद पना चढ़ चुका है, जिद्दी हो चुकी हूँ। तो वो एक आवाज़ आती है ना मुझे, अच्छा ओके पता लग गया मैं जिम्मेदार हूँ। जी मेरा ये होता है कि जैसे बच्चे कहीं बाहर जा रहे हैं तो बच्चे मुझसे पूछते हैं मम्मा हम क्या पहने। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फिर जब मैं उनके कपड़े निकाल देती हूँ, सब कर देती हूँ, तो मम्मा वो सब तारीफ कर रहे थे तुम्हारी सिलेक्शन बहुत अच्छी है। तो वो मौके के हिसाब से बच्चे पूछते ज़रूर हैं कि भाई मम्मा क्या पहने, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जलता किससे, खून जलता? अभी कुछ ऐसे हालात नहीं है कि पहले नहीं बता दे, बस वही होता है कि जब मैं कोई चीज़ रख के भूल जाती हूँ ना तो बस। और ऐसी अहम चीज़ होती है कि जो वक्त पे नहीं मिलती। नहीं, बहुत ज़्यादा संभाल के, क्योंकि बहुत ज़्यादा संभाल के रखती हो ना, जिम्मेदारी बहुत होती है तो हर चीज़ संभाल के रखो तो कुछ ना पता नहीं चलता। जितना संभाल के रखेंगी ना उतनी चीज़ आपसे खो जाएगी। फिर आपको टोटके करने पड़ते हैं। जी जो दिल जलने वाली बात है जनाब वो ये है कि जैसे मैंने बताया मेरे हस्बैंड अब्रॉड होते हैं, सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर, इंडोर आउटडोर सारे काम। उनका ये होता है कि तुम अपने को टाइम नहीं देती, तुमने अपने को छोड़ दिया, तुम वही शादी से पहले वाली नहीं हो रही, ठीक है, वेट पुट ऑन कर लिया है। वो ये नहीं देखते कि इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ गुजार रहे हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, हाइपरटेंशन होगी तो औरत क्या अपना ख्याल रख सकेगी, ठीक है। तो इतनी इरिटेट मेरी इतनी हटती है ना कि मैं कहती हूँ प्लीज़ आप यहाँ वापस आएँ ताकि देखें कि मेरी लाइफ कितनी ज़्यादा टेंशन वाली है, ठीक है। और कभी कभी कह देते हैं बच्चे और हस्बैंड नहीं जैसे भी हो अच्छी हो, यू आर द क्वीन और हेड ऑफ द फैमिली और यू आर प्रीशियस फॉर ऑल अस, तो फिर तो काफी खून ये अच्छा हो जाता है। प्रीशियस ऐसा वर्ड होता है कि इंसान जो कोई नहीं समझने लगता है। जब मेरी तारीफ होती है, आई मीन मोस्टली लोग करते हैं कि भाई आप खाना अच्छा बनाती हैं, आप गाड़ी अच्छी चलाती हैं, आप बच्चों को पढ़ा लेती हैं, ग्रेड्स माशाल्लाह बच्चे अच्छे ग्रेड्स लेते हैं मेरे, तो माशाल्लाह यार खून बढ़ जाता है। हाँ आप बहुत। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं यस आई एम लकी कि मेरी बीवी है, सीरियसली। तो वो मुझे बड़ा अप्रिशिएट करते हैं उस वक्त कि नहीं आई एम लकी अल्हम्दुलिल्लाह, और ना मुझे ऐसी बीवी मिली है। और खून जलता कब है, जब उसी के बाद नेक्स्ट जुमला आता है ये ऐसी है बिकॉज मैंने इसको ऐसा बनाया है, तो मैं यानी कि मेरी ऐसा बनाया, मैंने कहा मेरी कोई पर्सनालिटी नहीं है, मेरे कोई एफर्ट्स नहीं है मेरी अपनी पर्सनालिटी ग्रूम करने में। तो कहते हैं देखो तुम जब आई थी ना तो 16 साल की थी, तुम्हें कुछ नहीं पता था, सब मैंने सिखाया। मैं इस चीज़ को कहती हूँ, हाँ है ये बात सच है, डांट के कैसे करके। आई मीन अगर ये मुझे नहीं बोला जाता कि बच्चों को स्कूल भी छोड़ना है, बच्चों को स्कूल लेके भी आना है, और उस टाइम पीरियड में ससुर को भी नाश्ता देना है, सास को भी नाश्ता देना है, हस्बैंड को भी रेडी करना है, और आखिर में आपने भी नाश्ता करना है, और ये सब कुछ आपने 1-1.5 घंटे में मैनेज करना है। तो मैं कभी भी ये सब नहीं कर पाती अगर मुझे उस टाइम पर प्रैक्टिस, अब मुझे प्रैक्टिस हो गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं सब कुछ कर लेती हूँ जल्दी तो अच्छा भाई देखिए समझ जाएं कि वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, तो क्या बात है, सही बात है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, तो मैं डॉक्टर उम्मे राहिल के पास आज जा रही हूँ, और उनके पास जाने की वजह क्या है, ख़वातीन वाकई घर के कामों में इतना बिजी होती है कि वो अपने आप को टाइम नहीं दे रही होती है। एकदम सर में दर्द होता है, एकदम कमर में दर्द, या एकदम पैर में दर्द हो जाता है, इस तरह की चीज़ों के लिए चलें आप करती क्या हैं, जुमले तो ये सुन रही होती हैं, लेकिन मुझे पता है आप बहुत कुछ करती हैं, और अगर आप नहीं हो उस घर में तो वो घर नहीं चल सकता। ये बात एक औरत ही, ये दुख एक औरत ही समझ सकती है, दूसरी औरत का दुख। इसीलिए आज खास तौर पे आपके लिए एक सेगमेंट तैयार किया गया है कि इंस्टेंट आराम आपको किस किस चीज़ से आ सकता है। डॉक्टर उम्मे राहिल आपको ये बताने जा रही है, मैं भी आपके साथ।
अच्छा जी, सबसे पहले जो इतनी सारी बातें सुन के डिप्रेशन में चले जाते हैं हम लोग, और फिर ख़वातीन ख़ास करके कि जी सिर्फ बुराइयां हो रही हैं या कोई ताना पड़ रहा है, तो वो डिप्रेशन की वजह से वो उनकी एनर्जी जो है वो ख़त्म हो जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि उनको कितनी बातें सुनने को मिल जाए लेकिन उनकी एनर्जी बरकरार है, ताकि वो सुने भी और हंसी खुशी सारे काम कर लें, कि वो एकदम से डाउन होकर गिर ना जाए। अच्छा, सबसे पहले जो ज़रूरी ख़वातीन के लिए वो एक ऐसी चीज़ है जो बना के रख लें। इसमें जो है अज़गन है। अच्छा, ये आराम से मिल जाती है। इसको आपने अज़गन लिया, इसके अंदर सरस के बीज डाले हैं आपने इक्वली, ठीक है, और इसमें आप मिलाएंगे मिश्री। तीनों चीज़ें आपने हमवज़न ली हैं। अच्छा, कोई डायबिटिक पेशेंट हो तो मिश्री नहीं डालेगा। अच्छा, इन तीनों चीज़ों को मिला के आपने रखना है। और वो लोग जिनको लगता है कि बहुत एकदम से तबीयत डाउन हो रही है या बातें सुन सुन के डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं या उनकी एनर्जी का लेवल डाउन हो रहा है, तो वो सिर्फ ये पाउडर दिन में 2 चमचे खा ले तो उनको एक जिसे कहते हैं ना थोड़ी सी ताकत मिलेगी, उनको वीकनेस नहीं होगी। और ये रखे बना के बर्नी में बिल्कुल शादी पे अपनी बेटियों को दे जहेज में। दिन में 2 बार खाना है, लेकिन आपको फील होगा कि एकदम से हर बात आप अपने ऊपर लेंगे नहीं, इसलिए कि एक्चुअली होता है कि हम बहुत वीक होते हैं, ख़वातीन बहुत सेंसिटिव होती हैं, हर चीज़ दिल पे ले लेती हैं और उसकी वजह से उनके कभी कमर में दर्द हो रहा है, कभी हाथों में दर्द हो रहा है, ये सब चीज़ें आ रही हैं। अच्छा, पता मैं आपको बताऊं, काम करने से दर्द नहीं होता। बिल्कुल, जो जुमले अगर आपको कभी कभार रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुनने को मिलते हैं ना, उनसे दर्द होते हैं। अगर आपको अप्रिशिएट करने वाला है, आपका ख्याल करने वाला है, आपका सारा ससुराल आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहा होता है, तो आप हंसी खुशी तेवरी पे बल आए बगैर आप सब कुछ करती हैं कि ज़बान से मिठास झाड़ी जा रही है। लेकिन अगर सब कुछ करने के बावजूद भी आपको एक आध जुमला ताना रोज़ का सुनने को मिले, फिर आपकी कमर टूट जाती है, फिर आपसे नहीं होता वो काम। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, होता है कि जब पूरा दिन काम कर रहे होते हैं और ये होता है कि जी जब रात को बैठते हैं एकदम लगता है कमर जवाब दे गई जी, कमर में बहुत दर्द हो गया। अच्छा, ख़वातीन के साथ बड़ा कॉमन चल रहा होता है, बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ। नई नई शादी होती है तो उनके पास जिम्मेदारी ज़्यादा होती है और वो बढ़ती चली जाती है और साथ साथ कमर जवाब दे जाती है। खाया पिया कुछ होता नहीं बच्चियों ने, और फिर बहुत उनको मसला होता है। इसके लिए एक चीज़ बना के रख लें, बल्कि जैसे आपने कहा शादी में बना के दे दें, और ये सबको रखना चाहिए हर तरह के कमर दर्द के लिए। जैसे कि चाहे वो वीकनेस की वजह से हो रहा है, दिन भर काम करके आपको दुख गया है कमर, जब बहुत सारी ख़वातीन झाड़ू पोछा भी खुद कर रही होती हैं तो वो बहुत थक जाती हैं, उसमें आपने क्या करना है, सौंठ लेनी है। अच्छा, ये बना के रख सकते हैं, एक दफ़ा आपको मेहनत करनी है, दोबारा कुछ नहीं करना है। सौंठ मतलब सूखी हुई अदरक, इसमें आप डालेंगे मेथी दाना, काली मिर्च और इसके अंदर सूखा हुआ लहसुन, और ये है सिंघाड़े का पाउडर। तो सिंघाड़े आए हुए हैं, सारी ख़वातीन से कहूंगी भाई ज़्यादा से ज़्यादा खाओ। बिल्कुल खाना चाहिए। अच्छा, ये आप बना के रख लें, इसको आपने कुछ ज़्यादा नहीं कि बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। दिन में एक बार सुबह या रात को सिर्फ 1 छोटा चाय का चमचा खा के आप पानी पी लें। जो कमर का दर्द है, चाहे आप झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, यह होता है कि पूरा दिन काम कर रहे हैं, कमर जवाब दे जाती है, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। कपड़े भी धो रही होती है, कपड़े धो रही होती हैं तो उससे कमर जो दर्द करे। अच्छा, कपड़े धोने होता है क्या है, मैं तो मॉर्निंग शो करती हूँ खड़े होके। फिर मैं बड़ा बताऊंगी, जो पैरों में सूजन हो जाती है, हाथों में सूजन हो जाती है कि पूरे दिन खड़े में पैर सूज जाते हैं या ठंडे पानी में हाथ डाल रहे हैं हाथ स्वेल कर जाते हैं, उसके लिए बहुत एक तो सरसों का तेल है, उसकी मालिश कर लें। वरना जिनके बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होती है, मूली के पत्ते, मूली जैसे अब सीजन में है, मूली के पत्तों का सिर्फ रस निकाल लें। अच्छा, और इसका तकरीबन आधा कप रस निकाल के पानी मिला लें कि बहुत तेज होता है, और इसको आप दिन में एक बार पी लें। अगर स्वेलिंग आ गई तो फौरी तौर पे खत्म हो जाएगी। अच्छा, मतलब अगर शाम को शादी में भी जाना है, पूरा दिन आप 2 दिन से काम कर रहे हैं, पैर सूज गए हैं काम कर करके या खड़े होके, या हाथों में स्वेलिंग आ गई, तो सिर्फ आपने मूली के पत्तों का रस निकालना है। पानी मिलाना शर्त है कि बहुत तेज होता है ये। पानी मिलाएंगे और आधा कप तकरीबन आप ये पी लेंगे तो आपकी स्वेलिंग आप देखेंगे 1 घंटे के अंदर स्वेलिंग उतर जाएगी। अगर वो Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas. वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। पूरे प्रोग्राम में हम यही बोलते रहे कि आखिर तुम करती क्या हो, ये सुनने को हमें मिलता है। नीलम, आपसे मैं अब ये पूछूंगी, आप ये बताइए, ये जो ताना हमें मिलता है इसलिए क्योंकि हमें पता नहीं, हमारे मियाँ को पता नहीं चलता, वो घर में नहीं होते, वो नहीं देख रहे होते। अब हमें एक्टिंग करनी पड़ेगी ये दिखाने की कि हम बहुत कुछ करते हैं। वो एक्टिंग आप हमें बताएं कि कैसे उनको ये बावर कराएं कि सब कुछ हम करते हैं। मैं चाहती हूँ औरतें ये सीखें। देखिए, पहले सिंपल सी बात है, अगर जिन खवातीन के बच्चे हैं, स्पेशली छोटे बच्चे हैं, ठीक है,
एक दो दफ़ा ठीक है उन बच्चों को अपने हस्बैंड्स के साथ छोड़ के देखें, वो नहीं संभालना बहाने से कि मैं फलाना डॉक्टर के पास जा रही हूं, इमरजेंसी आ गई है, अम्मी क्या मुझे कोई काम पड़ गया है, कोई ऐसी चीज हो गई है। देखें, बातें बताने से कभी किसी को एहसास नहीं होगा जब तक वो आपके शूज में खुद चल के नहीं देखते, वो खुद एक्सपीरियंस करेंगे। और ये आप सबने देखा होगा, जैसे ही बच्चा खेल रहा होगा, साफ सुफ हुआ होगा, हर कोई पकड़ने आ जाएगा, जैसे ही रोएगा इसकी अम्मा कहाँ है, इसको पकड़ा दो, अब ये पता नहीं क्या हो रहा है इसको, राइट। तो वो जो पकड़ाने वाला है, एक आध दफ़ा उनको पकड़ा के देखें, आप एब्सेंट हो जाएं उस एक्सपीरियंस से, और उनको ऑटोमेटिकली बिना आपके कुछ कहे उस चीज़ का एहसास होने लगेगा, कदर होने लगेगी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है, एक जो हमारा मर्द और ख़वातीन में जो एक बेसिक जेनेटिक डिफरेंस होता है ना, औरतें जो है अपनी बातें बताकर इजहार करती हैं, मर्द बातों से इजहार नहीं करते हैं, उनके एक्शंस में वो इजहार होता है। जिस तरह आप भी बता रही थी, आपने ये समझ लिया है कि जब आपके हस्बैंड की कॉल आ रही है और आप बाहर गई नहीं है तो वो मिस कर रहे हैं, आपको इतने साल लगे लेकिन आपको ये समझ आ गया कि उनके मिस करने का अंदाज़ ये है कि वो आपको कॉल करेंगे, राइट। अब आपने ये जानना है कि आपके हस्बैंड का एक्सप्रेशन क्या है, कि वो आपको मिस कर रहे हैं, आपको एक्नॉलेज कर रहे हैं, या कोई और अगर आप लोग आपको कभी वो ऑफ़र कर रहे हैं बाहर लेकर जाने की, तो इन सारी चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस करें। ज़रूरी नहीं है कि मेरा हस्बैंड मुझे दिन में 10 दफ़ा आई लव यू या थैंक यू के मैसेजेस करेगा, ये एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो आप अपने इक्वेशन के हिसाब से उस चीज़ को एवेलुएट करें। और दूसरी चीज़ ये, अपने हस्बैंड से कम्युनिकेशन बेहतर करें, राइट। बाकी सारी चीज़ें आप बर्दाश्त कर लेंगे, ज़्यादा बोलते तो वो कहते तुम तो बहुत बोलती हो, कम्युनिकेशन का सही, वही मैं बता रही हूँ ना, सिर्फ वर्ड्स नहीं होते कम्युनिकेशन, ठीक है। इसका ही मतलब एग्जैक्टली इसका ही मतलब होता है कि अंडरस्टैंडिंग बेहतर करें। अब देखिए, पूरे दिन की रिपोर्ट आप उनको देंगे, वो बेचारा वैसे ही ऑफिस से थक के आया हुआ, तो वो सुनेगा नहीं उस चीज़ को, राइट। एटलीस्ट आप इस तरीके से कम्युनिकेशन की रखें कि अगर कभी आप परेशान हैं या किसी चीज़ ने बहुत बॉदर किया है तो आप उनको बता सकें, आपके बताए बगैर वो आपसे पूछें क्या हुआ है, मूड क्यों ऑफ है, राइट। तो एटलीस्ट आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग इस लेवल की होनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें जो रोज़ होती हैं, हर वक्त होती हैं, सारी चीज़ें ज़रूरत नहीं है, खुद से डील करने की कोशिश करें, ठीक है। और वो आहिस्ता आहिस्ता जब उनको लगेगा ये इतनी सारी चीज़ें मैनेज कर रही हैं, जितना बताएंगे जताएंगे उस चीज़ की वैल्यू कम होती जाएगी, राइट। अपने एक्शंस के थ्रू इस चीज़ को एक्सप्रेस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ आप ये करें कि जो आपने फील किया है कि आपकी लाइफ एक्सपीरियंस में बहुत अनफेयर हुआ है या ये वाली चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी, कोशिश करें कि जब आप अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं तो वो वाली तरबियत जो है वहीं पे रुक जाए और आप अपने हिसाब से बैलेंस करके, अपना कंट्रोल एग्जर्ट करके एक बैलेंस तरीके की तरबियत अपने बच्चों की करें। अपने बेटों को और बेटियों को उस तरीके से रेस करें जिस तरीके से आप माहौल चाह रहे थे। ये वाली चीज़ एक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अपने बच्चों पे आपका इख्तियार चलेगा। आपके हस्बैंड की जो पेरेंटिंग हो चुकी है वो हो चुकी है, राइट। तो लेडीज़ का जो इख्तियार होता है वो बच्चों पे बहुत ज़्यादा होता है। हमारी हाउसवाइफ्स बड़ी परेशान होती है कि एक तो उन्होंने अपना सारा तवज्जो जो है वो घर पे फिक्स की हुई होती है, सब कुछ करने के बावजूद भी उन्हें ये बात बार बार सुनने को मिलता है कि तुम करती क्या हो। तो मैं यही पूछना आपसे चाह रही हूँ कि कौन हो घर में ऐसा जो हस्बैंड को ये बताए, ये एहसास दिलाए कि यार यही तो सब कुछ करती है, तुम तो उसके हाथ पे लाके पैसे रख देते हो, तो जब ये सारा मैनेज कर रही है तो तुम क्यों बार बार ये बोलते हो अपनी बड़ाई जताने के लिए कि अगर तुम ना कमा के लाते तो घर कैसे चलते। देखिए, पहली बात तो ये है कि फाइनेंशियल एक इम्पोर्टेंस तो अपनी जगह पर है, ठीक है, वो वाली चीज़ तो वो करते हैं। दूसरी चीज़ ये उनका मैनेजमेंट, बच्चों की तरबियत, सारी चीज़ें जो उनकी हेडेक्स हैं उन्होंने आप पे डाली हुई हैं, राइट। वो सारी मैनेजमेंट आप करते हो। जिस तरह आप ही बता रहे हो, आप यहाँ पर हो लेकिन घर पे क्या पकेगा वो आपको पता होता है, राइट। तो अब ये वाली चीज़ें बार बार आप हस्बैंड को बताएंगे वो नहीं सुनेंगे, लेकिन आपके घर में इर्द गिर्द और लोग भी तो हैं, राइट। और लोग भी हैं जो कि अप्रिशिएट करते हैं, जो इस चीज़ को वैल्यू करते हैं, उनसे अपनी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग रखें, ठीक है। अगर बुजुर्ग हैं घर में कोई तो उनसे कम्युनिकेशन बेहतर करने की कोशिश करें, राइट। और दूसरी चीज़ ये, हर चीज़ के लिए अगर आप अप्रूवल ढूंढेंगे तो वो मिलेगा नहीं। जब आप उसकी तवक्को करना छोड़ देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाता है, राइट। तो जब आप कंफर्टेबल हो जाते हैं कि हाँ ठीक है, ये मेरा लाइफस्टाइल है और ये मैंने खुद चूज़ किया है, ठीक है, बच्चों की परवरिश हस्बैंड से बेहतर मैं कर सकती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ, इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मुझे डाला गया और मुझे ये करना है। उसको आप चीज़ों को पॉजिटिव लेना शुरू कर लेते हैं, जुमला भी नहीं लगेगा। एग्जैक्टली, उसको एंजॉय करना शुरू करें, ठीक है। हाँ, और ये भी याद रखें कि फ्यूचर में, ठीक है, जब बच्चे आप पे इतने डिपेंडेंट
डिपेंडेंट नहीं रहेंगे तो आप ज़रूर कुछ कर सकते हो, अपने लिए भी कर सकते हो, घर में रहते हुए कुछ ना कुछ कर सकते हो जो कि लोगों की नज़र में आएगा अगर आप करना चाहो तो। एवरीथिंग इज़ अ प्रोसेस, हर चीज़ में टाइम लगता है। अपने सपोर्ट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना, और ऐसे लोग जहाँ पे एक ताना आ रहा है तो दो तारीफ भी आ रही हो, ऐसे कनेक्शन कैसे बनाने ये आपको आना चाहिए, ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। क्या तरीक़ेकार है कि जो सपोर्ट सिस्टम आपने घर में बनानी है, सास हैं, ससुर हैं, नंद है, कोई टेक्निक तो होगी ना उनको राम करने की, अपना बनाने की? पहली चीज़ ये है कि जो चीज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको मिले वो आपको देनी पड़ेगी। ओके। ठीक है, अगर आपको लगता है कि लोग आपकी तारीफ करें या एक्नॉलेज करें कि मैं ये काम करती हूँ, तो आप दूसरों की छोटी छोटी चीज़ें एक्नॉलेज करना शुरू करें। राइट, जब आप वो करना शुरू, फेक नहीं बन जाइएगा, ठीक है, रियलिस्टिक होकर जो आपको लग रहा है जहाँ पर तारीफ बनती है, ठीक है, वहाँ पर आप करें। अपनी सास को कभी कहें वाह आपका तो इतना डिफिकल्ट टाइम रहा होगा, ये सारी चीज़ें आपने गो थ्रू की होंगी, सिर्फ आप इतना ही कह देंगी वो अपनी सारी चीज़ें बताना शुरू हो जाएंगी। राइट, तो एटलीस्ट उनको ये होगा कि हाँ ठीक है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी समझ रही है, हर वक्त मुझसे चिड़ी नहीं रहती है, मेरी हर इंस्ट्रक्शन को वो बुरा नहीं मान रही होती है। राइट, अब देखें कि हमारे यहाँ का माशरा ऐसा है कि आपका उस घर में एंट्री होने से पहले वो जो सास थी वो होल्ड था उनका किचन पे भी होल्ड था, कि अपने बच्चों पे भी होल्ड था। अब उनको अपनी वो स्पेस शेयर करनी पड़ रही है, तो उनको डिफ़िकल्टी होगी। वो उम्र के उस हिस्से में है जहाँ वो इतना फ्लेक्सिबल नहीं, इतना एडजस्ट नहीं कर सकती हैं, तो कभी वो ताने भी देंगी, कभी गुस्से में भी वो इजहार करेंगी, कभी अनरियलिस्टिक बात पे अड़ जाएंगे, नहीं रोटी तो इसी तरह बनेगी, नहीं ये सालन तो इसी तरह बनेगा। राइट, आपने ये सोचना है कि इस वक्त अगर मैं जाने दूंगी ये वाली चीज़ तो ये लॉन्ग टर्म में मेरे लिए कितना फ़ायदा देगी। राइट, सही बात। तो इस तरीके से आप छोटी छोटी चीज़ों को जाने दें, आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि बीइंग अ मदर इज़ अ फुल टाइम जॉब फॉर लाइफ, उसमें ना कोई छुट्टी है ना कोई हाफ टाइम है, कोई भी चीज़ नहीं, यू ऑलवेज अवेलेबल। और ये जितना बड़ा काम है ना, अच्छी तरबियत करना या बच्चों को अच्छे तरीके से रेज करना, उससे बड़ा कोई काम दुनिया में नहीं। और पाकिस्तान में हमारे पास फॉर्चुनेटली अभी भी वाली चीज़ है कि हमारे पास एक चॉइस है, या हम फुल टाइम काम करें अभी या ना करें, तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। एग्जैक्टली कि अगर आपको नीड है, आपको बहुत ज़रूरत है, तो मजबूरन अगर आप काम करने जा रही हैं तो आपकी सास आपका बच्चा संभाल लेंगी, या आप अपनी अम्मी अब्बू के पास छोड़ सकते हैं। ये वाले रिश्ते हमारे पास हैं, और ये हकीकत है कि हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं इस मामले में। मगर मुझे लगता है जब लड़की शादी करती है तो उसको ये सोच लेना चाहिए कि उसको ज़िंदगी में सिर्फ फूल ही फूल नहीं मिलेंगे, बेड ऑफ रोजेस कहते हैं ना, वो नहीं मिलेंगे। उन फूलों के साथ कांटे भी होंगे, और उन कांटों के साथ ही उस फूल की खुशबू सूंघनी है। तो मियाँ परेशान है, मियाँ फ्रस्ट्रेटेड है, वो फ्रस्ट्रेशन कहाँ जाके उतारेगा? वो घर में ही आके उतारेगा। लेकिन हमने उसका साथ देना है, क्योंकि ये साथ ही अल्लाह ताला ने जोड़ा है दोनों को एक दूसरे के निकाह में रखकर। तो ताने सहना, ये सारे ताने तब्दील हो जाते हैं, कुछ अरसे की बात होती है। मैं कहती हूँ शादी के जो शुरू के 2 साल होते हैं वो बड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, लेकिन उसके बाद जब आप इम्यून हो जाते हैं सब चीज़ों के, फिर आप फ्लाई करना शुरू करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि अपनी ज़िंदगी के 4 दिन बर्बाद कर दें। उन 2 साल के बाद जब आप सब कुछ समझ जाते हैं, आपको कैसे चलना है, उस वक्त आपका दिमाग आपको बताएगा, ना ही आपकी अम्मी का दिमाग, ना ही आपकी खाला का दिमाग, ना ही आपकी पड़ोसन का दिमाग। आपने अपने घर को कैसे चलाना है, आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। इन 4 दिनों को बर्बाद ना करें और सब चीज़ों को बैलेंस रहकर ज़िंदगी गुजारना सीखें। थैंक यू सो मच। इन तानों का कभी एंड नहीं हो सकता, इसलिए इस प्रोग्राम की कोई कंक्लूजन भी नहीं है। ये ताने ऐसे ही चलते रहेंगे, चाहे वो मेरी अम्मी की सास हो, या वो मेरी सास हो, या वो मेरी बेटी की सास हो। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.